गुड मॉर्निंग अकबर सर। जैसे कि ये सेशन में मैं पूछा कि कोई दो लोग हैंड रेज कीजिए या फिर कोई एक, मैं बोला था कोई एक हैंड रेज कीजिए कि मैं अभी मॉक प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आया कि अभी तक हैंड रेज जो मुझे दिख रहा है वो है 3। बाकी सारे के हैंड रेज क्यों नहीं हुए ये मैं जानना चाहता हूँ पहले उनसे, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा शैला वाला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आप हैंड रेज क्यों नहीं किए? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं, मैं रेस्ट करने वाली थी सर, थोड़ा काम कर रही कर थी। लीजिए, अभी भी कर लीजिए, अभी भी टाइम है, कर लीजिए, है ना। जी। ओके। अगर मैं यहाँ से घूम फिर के आऊँ, रंजीता मैम आप क्यों नहीं हैंड रेज किए थे? वॉइस नहीं आ रही मैम। नो नो, वॉइस नॉट ऑडिबल। ओके, उत्तम सर। उत्तम सर आप क्यों नहीं हैंड रेज किए हैं? सर मैं अभी ज्वाइन किया सर। अभी ज्वाइन किए। ओके ओके, जी ठीक सर। है। तो और कौन जो अभी, गोपाल सर आप हैंड रेज क्यों नहीं किए हैं? सर पूरा आइडिया अभी तक हुआ नहीं ना, इसलिए आपके साथ कॉल करने में गलती हो जाए इसलिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि पहले मैं बोला कि कोई एक अपना हैंड रेज कीजिए, है ना। कोई एक, मैं किसी का नाम नहीं लिया था स्पेसिफिक। तो वो एक, आप खुद को क्यों ना समझ रहे हो? पहला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडरशिप का क्वालिटी होता है ना, पहला उनके ऊपर से गुजर के हो ही जाता है। कभी भी ऐसा मौका है ना, किसी का नेम स्पेसिफिक नहीं है, उस जगह पहले खुद कूद जाओ। बाद में हो ना हो वो अलग बात है। सामने वाला जो है वो मानते हैं कि ये चीज हो सकता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। इसलिए पहले कूद जाओ, फिर होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो वो तो गाइड के लिए है ना। डर किस चीज का? पहले ये डर से भगाओ। मन के अंदर जो कॉन्फिडेंट है, कल जैसे लास्ट टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम में लास्ट में जो कॉल लिए वो शत्रुजीत सर ले रहे थे। एक चीज अच्छा था उसमें कि कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा था। गलत सलत इधर उधर घुमा रहे थे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट जबरदस्त था। बोलने का तरीका सही था। वो कॉन्फिडेंट के साथ बोल जाओ। एक बात बोलो, आप उसका 30% जानते हो, 40% जानते हो, 50% जानते हो, पर जानते हो, लेकिन सामने वाला जो है ना, वो बिलियनर ब्लूप्रिंट क्या है उनको पता ही नहीं है। आप जितना जानते हो उसका 20%, 30%, 40%, उतना चीज जब बोलोगे ना, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोलोगे। बाद में जब होगा तो उस टाइम में आप क्या करना कि सर इतना चीज तो मैं आपको बता ही दिया, और बाकी का जितना सारा चीज सब मुझसे ही समझ लेंगे। तो सर विवेक बिंद्रा का वेबिनार में आके क्या सीखेंगे? तो सर नेक्स्ट जो रेस्ट रहेगा ना, वो सर विवेक सर से ही आप सुन लीजिएगा। ये सही रहेगा ना सर आपके लिए? ये सवाल करके छोड़ दो, है ना। तो ये मौका कभी भी मत गवाना। तो अभी पहला हैंडरेज किए थे तरुण सर। तो तरुण सर के साथ पहला हम मॉक कॉल करते हैं। तो तरुण सर आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो चलिए। हेलो। हेलो। मेरी बात देवव्रत सर से हो रहा है? हाँ सर, मैं देवव्रत बोल रहा हूँ, आप कौन? जी सर, मैं तरुण कुमार बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जय इंदिरा टीम की टीम से बिजनेस कंसल्टेंट। जी सर, बताइए। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आप कैसे हो? सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ओके सर, आप बहुत बढ़िया, सुन के बहुत अच्छा लगा। जी। सर आपने हमारे फेसबुक में डॉक्टर जय सर का बिलियनर ब्लूप्रिंट का एक ऐड चल रहे थे, तो उसमें आपने रजिस्टर किए थे, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल किया।
हाँ सर, ये सर जो डिप्लोमा कोर्स होता है नॉर्मली 2 इयर्स का कोर्स होता है, तो 1 साल का क्या डिप्लोमा दे रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए मैं सर इंक्वायरी किया था। ओके सर, बहुत ही बढ़िया सर, मैं आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ। जी जी। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, भद्रक डिस्ट्रिक्ट से। ओके सर, उड़ीसा तो बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ का पुरी का धाम है। जी जी जी, रिसेंटली सर ओके रथ सर। यात्रा भी गया था, हम भी गए थे घूमने। हाँ जगन्नाथ जी का दर्शन भी हो गया उधर। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर, सही बोला आपने। जी। ओके सर। सर अपने अभी पढ़ाई कितने दूर की है? पढ़ाई तो सर ऑलरेडी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे कि देखा मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप का ऊपर है, तो अभी तक तो मेरा जॉब हुआ नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद ये सीख लूँ तो मैं खुद से कुछ शुरुआत कर पाऊँ, इसीलिए सर इंक्वायरी कर दिया था। ओके सर। सर आपका घर में डिसीजन कौन लेता है? सर मैं खुद ही लेता हूँ। खुद ही लेते हो? जी सर। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। सर ये डिप्लोमा कोर्स इसलिए 1 साल का रखा है क्योंकि इसमें डॉक्टर बी एस बिंद्रा सर का जो जो बिलियनर प्रोफेसर आता है, सब बड़े बड़े, जो खुद ही उन लोगों ने केस स्टडी पढ़ाता है। जी। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, किताब से लेके वो लोग पढ़ाता है, और ये जो प्रोफेसर है ये लोगों ने खुद ही बिजनेस खड़ा किया, और उन लोगों ने आके आपको ये सिखाएंगे। ओके। ओके सर, ये अच्छा रहेगा या किताब का में जो पढ़ेंगे वो अच्छा रहेगा? मतलब लेक्चर रहेंगे जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिकल फील्ड में करके आ चुके हैं, है ना। हाँ, यस सर। ओके। ठीक है, और क्या फैसिलिटी सर है इसमें। इसमें फैसिलिटी है जो, ये 1 साल का कोर्स है, अगर 3 महीने के अंदर अपने 70 मार्क्स लेके आए तो आपको इसमें क्वालिफाई हो जाओगे आप। इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे सर। मतलब 3 महीना में एग्जाम देके हम क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, फिर अगले 9 महीने में और आपका कोर्स चलेगा, और आपके उसमें से आप पैसे भी कमा सकते ओके सर, मतलब ये डिप्लोमा कोर्स करते हुए भी मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, है ना। हैं। बिल्कुल सर। ओके ओके सर, तो सर बहुत बढ़िया है, तो क्या करना होगा मुझे। आपको मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ, इसमें आप हाई लिख के भेजिए। मेरा नाम है तरुण कुमार पात्रा, बिजनेस काउंसिल बोल के लिखिए। और मैं ओके। आपको ये इसका रजिस्टर लिंक भेज रहा हूँ, इसमें रजिस्टर करिए। संडे का डॉक्टर बेगमेरा सर खुद ही आते हैं, 1 घंटे का कोर्स देते हैं, जो 8,000 रुपये का है कोर्स, फ्री में आपको मिलेगा। 8,000 कोर्स फ्री ओके में ही सर। मिलेगा। जी सर, 8,000 रुपये का कोर्स है, ओके। वो फ्री में दे रहा वो है सर। क्या क्योंकि कोर्स वो रहता है सर डिप्लोमा, वो। हाउ टू स्टार्ट और स्टार्ट का जो बिजनेस कैसे शुरुआत करेंगे उसके बारे में वो बताएंगे। और इसमें पूरी क्लियरिटी मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स के भी बारे में थोड़ा बताएंगे, पूरी क्लियरिटी आपको मिलेगा, फिर मैं आपको सब बात करेंगे। ओके, नहीं सर, वो जो कोर्स आप फ्री में बोल रहे थे, कौन सा कोर्स सर फ्री में मिलता है। हाउ टू स्टार्ट और स्टार्टअप का। ओके ठीक है सर, मतलब ये अटेंड करने से ही हमको मिल जाएगा या फिर उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। नो 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 सर, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। आपके पास संडे को 1 घंटे टाइम होगा ना सर? हाँ सर, टाइम तो है ही, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। अभी बताइए कौन कौन जगह में गलती था या फिर कौन सा चीज अच्छा था, कौन सा चीज बुरा था, हैंड रेज करो, मैं आपसे अनम्यूट का राइट दे दूंगा। ओके, अकबर सर बताना चाहेंगे। ओके अकबर सर, वेलकम। सर आप पूछ रहे थे डिप्लोमा और वो कोर्स दे दिए थे सर्टिफिकेट का। जी बीबीसी बीबीसी का वो कोर्स दे रहे थे, और आप पूछ रहे थे डिप्लोमा के बारे में। जी। तो वहाँ पे ओके, उनका थोड़ा मेजर मेजर गलती तरुण सर का ये हुआ है कि मैं पूछ रहा था मिसयूज गलती हुई। डिप्लोमा के बारे में, लेकिन वो बता रहे थे सर्टिफिकेशन के बारे में। सर्टिफिकेशन के बारे में। जी। और एक चीज वो कंफर्मेशन नहीं किया, मेरे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है।
लेकिन कौन सा फील्ड में मैं जाके ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया? नहीं सर, वो भी पता नहीं डिप्लोमा किया। से भी डिग्री हो तो सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन हो गया ना। जी जी। उधर क्या है फिर? जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग कुछ चीजें देखे थे जो कि जहाँ प्रॉब्लम रहता है कि हमारे साथ एनरोल होने में दिक्कतें आती है, जैसे कि आईटीआई अगर किया हुआ रहता है +2 के बदले, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो वो चीज कंफर्मेशन नहीं किए हैं। और जी उस जी। और उसके साथ और क्या मेजर प्रॉब्लम आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, और कोई तो मार्क किए होंगे, और कौन बताएंगे? ओके, ज्योति मैम। सर, जो कोर्स फ्री मिल रहा है वो शायद पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी है। राइट। तो ये तरुण सर ये कंफर्म कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से कि ये हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप वो पहले था, अभी क्या है? पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर? सर, एक रिक्वेस्ट है। श्योर मैम। सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार और बता सकते हैं? लाइक 12th के बाद जो डिप्लोमा और वोकेशनल वाला था, मेरा स्टिल डाउट है, मैं थोड़ा। ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि नॉर्मल एलिजिबिलिटी, जैसे कि हम बोलते हैं 3A: अवेलेबल, एसेसिबल एंड एफोर्डेबल। तो कोर्स के फीस के मामले में हम तो एफोर्डेबल है ही, क्योंकि बहुत लो मार्जिन में हम ये कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गया एफोर्डेबल। फिर हो गया एसेसिबल। एसेसिबल क्या है? वो कहीं पे भी दुनिया का किसी भी कोने में रहे वो क्लास अटेंड कर पाएंगे थ्रू ऑनलाइन। सिर्फ नेटवर्क का कनेक्टिविटी चाहिए और इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा रहना चाहिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं रहता है तो उसमें भी फैसिलिटीज क्या है? हम ऑफलाइन डाउनलोड करके भी अपने ऐप के अंदर जब ऑफ एरिया में रहेंगे उस टाइम में भी हम 1 घंटा जो लर्निंग वो ले पाएंगे, है ना। वो डाउनलोड होके कहाँ रहेगा? जैसे कि यूट्यूब के अंदर हम जाके डाउनलोड करते हैं, वो ऐप के अंदर डाउनलोड होके रहता है। सेम हियर, आप यहाँ भी डाउनलोड करके रखेंगे तो ऐप के अंदर ही वो सेव होके रहेगा। जहाँ की जाके जिस जगह में नेटवर्क नहीं है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम में भी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया अवेलेबल। अवेलेबल मतलब क्या है? हम सबके लिए इसको अवेलेबल इतना इजी कर चुके हैं कि कोई भी आके हमारे साथ ऑनबोर्ड हो पाएंगे। वो कैसे? जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन होने से पहले मिनिमम 4 से 5 चक्कर लगाना पड़ता है। ये सुनो, चैट बॉक्स में लिख के थोड़ा सा बताओ, एक्टिव हो कि नहीं मुझे भी नहीं पता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ देखो सर, मैं बीच में इंटरप्ट तो नहीं कर दिया कुछ चीजों में? हाँ, और एक चीज सर ये कंप्लीट कर दें फिर चलेंगे आगे। ओके, श्योर श्योर श्योर, कंटिन्यू। ओके, तो हम इतना इजी कर दिए हैं उसको, जैसे कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ 10th देन +2। ओके, ये कंप्लीट हो जाए तो वो सिंपली हमारे साथ ऑनबोर्ड हो पाएंगे। हम और कोई भी क्राइटेरिया उसके लिए, जैसे कि दूसरा कॉलेज में एडमिशन होने जाएंगे तो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट का जरूरत है, कंडक्ट सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, या फिर डिस्टेंस में जाके पढ़ रहे हैं तो माइग्रेशन का जरूरत होता है। ये कोई झंझट का बात है ही नहीं हमारे पास। उतना अवेलेबिलिटी हम करवा दिए हैं। और उसके साथ साथ और एक चीज क्या किया है? अगर एक सवाल आया था कि अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो अभी क्या है? वो 12 साल का एकेडमिक स्टडी कंटिन्यू करना जरूरी है। शुरुआत है, शुरुआत किए हैं 10th तक तो 10 साल वो पढ़ेंगे ही, उसके बाद वाला जो 2 साल वो कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि जति मैम का कंफ्यूजन था, वो क्या था कि जस्ट वोकेशनल कौन सा ट्रेड है? वोकेशनल जैसे वोकेशनल ट्रेड है हम लोग का, आईटीआई में भी वोकेशनल ट्रेड दिया जाता है। ओके, उसके साथ साथ हमारा +2 जो है, +2 कॉलेज में भी आर्ट साइंस कॉमर्स ये 3 स्ट्रीम है, उसके साथ साथ वोकेशनल स्ट्रीम भी एक है। तो वहां से वो अगर वो पास आउट करते हैं तो वो भी हम लोग एनरोल कर पाएंगे।
ठीक है। और सर्टिफिकेशन में आप एक चीज देखना, वो सर्टिफिकेशन आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। और NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। AICTE वो हो गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और NCVT क्या हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। तो यहीं से उनका सर्टिफिकेशन होता है। और एक बोर्ड होता है स्टेट बोर्ड का। तो स्टेट बोर्ड का एनरोलमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है अभी, जो मैं पूछा था। तो इसके लिए स्टेट बोर्ड जो है NCVT के बदले SCVT आता है, वो थोड़ा सा रिचेक कर लेना प्रोसीड करने से पहले। ओके, क्लियर ज्योति मैम? यस ओके, सर। तो सर ये SCVT अलाउड है, एलिजिबल है या नहीं अलाउड है? है, अलाउड है। ये AICTE जो सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेशन जो है, वही सर्टिफिकेशन इसको भी मिलता है। अच्छा, डिप्लोमा 3 इयर्स पूरा कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है? हाँ, क्योंकि सर जब वो सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा, इसका मतलब उसका 12 साल का 12 इयर्स ऑफ एकेडमिक कंप्लीट। स्टडी कंप्लीट हो गया। लेकिन हो सकता है कि वो फेल हो जाए, पढ़ाई छोड़ दे, तो इसलिए हमको नहीं, पूरा पास हमको आउट। चाहिए क्या, पास आउट बोर्ड का सर्टिफिकेट। नहीं कि क्लास प्रमोशन का जैसे एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो नहीं, पूरा बोर्ड फाइनल का। फाइनल समझी। का सर्टिफिकेशन कोई भी 12 साल कंप्लीट का दे देंगे तो हम एनरोल कर पाएंगे, है ना। थैंक यू सर। ओके, अभी मक्कल के लिए कौन आएंगे? अजीत सर। और अजीत सर के साथ अभी मक्कल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विशाखा मैम को। हेलो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाख जी। गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैम, आपके लिए एक खुशखबरी था, तो क्या जानना चाहेंगे सर? नहीं। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मैंने नाम बताया नहीं। मैं अजीत कुमार त्रिपाठी, बड़ा बिजनेस .com टीम से बोल रहा जी। हूँ। राइट मैम? ओके। हाँ जी। आप जानना चाहेंगे शायद ये हमारा बीबी के बारे में, बिलीनियर ग्रोथ के बारे में, राइट? हाँ जी सर। हाँ। तो कल एक्चुअली एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, तो जानना चाहेंगे खुशखबरी क्या है? क्या है सर? हाँ, पहले तो हमारे लिए आपके लिए एक सरप्राइज है, दो खुशखबरी है। पहले खुशखबरी मैं पहले दे देता हूँ आपको। जी। खुशखबरी ये है कि कल हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ सर्वे हुआ था, राइट ना? तो हमारे पास जो है 10,000 जो है इंक्वायरी आई हुई थी। अच्छा। बिलियनर ब्लूप्रिंट के लिए इंक्वायरी आई हुई थी, ठीक है मैम? जी। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि उसमें से हमारा 5,000 आए हुए थे, इसमें से 1%, यानी 50 आदमी हमारे टीम की तरफ से शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है मैम? ओके। तो उसमें से आपका नाम और नंबर हमारे पास आया है। तो आपने जो है हमारे शॉर्ट लिस्टेड में आपका नाम और नंबर हमारे पास है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। तो अच्छा, पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हैं? वही ना सर जो आप आपने अभी बताया, जो बीबी के बारे में, बिजनेस ब्लूप्रिंट, आखिर ये क्या है सर? अच्छा, जी, बिलियनर इसमें ब्लूप्रिंट के ऐसा बारे में। क्या है जो मुझे श्योर फायदा श्योर देगा? मैम, श्योर मैम, मैं आपको निश्चित रूप से आपको बताऊंगा।
जी सबसे पहले मैं आपको आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आप है कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैं से उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा, उड़ीसा से हैं। उड़ीसा कौन सी जी जगह पे है? मयूरभंज। मयूरभंज। मयूरभंज, अच्छा जी अच्छा सर। अच्छा, मयूरभंज मतलब आपका वेस्ट बंगाल बॉर्डर, मतलब पार होके जाना पड़ता है। मैं गया हूँ, आपका जो पहाड़ी वगैरह जो है ना, क्या बोलते हैं, घाटी पार होके जाना पड़ता है, राइट? जी 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 गाइस, मैं एक सॉरी टू डिस्टर्ब, मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूँ। जो आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो विल मेक इट शॉर्ट, ठीक है। प्रोफाइलिंग में जो भी आप ये रैपो बिल्ड कर रहे हो, रैपो को छोड़ के बस जो उसकी प्रोफाइलिंग है, ठीक है। कस्टमर शुड बी स्टूडेंट, आप आईबीसी मैनेजर से इन्फॉर्म कर देता हूँ। कस्टमर शुड बी ओनली स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के हिसाब से उनको क्या प्रोडक्ट कैसे पिच करना है, पूरा परफेक्ट स्टार्टिंग से कीजिए, ठीक है। तो आपने रेपो बिल्ड कर लिया, यू आर अजित कुमार त्रिपाठी एंड शी इज विशाखा, ओके। बस कस्टमर स्टूडेंट है, उसमें आपको क्या बोलना चाहिए। कस्टमर स्टूडेंट बनेंगे, आप आईबीसी बनोगे, स्टार्ट। जी मैम, एक्चुअली आप जानना चाह रहे थे कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट क्या है, राइट मैम? जी हाँ, तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट है एक्चुअली हमारा एक प्रोडक्ट है, जिसमें कि हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट पे दो मॉडल है, ठीक है। एक बीबी डिग्री है और एक है बीबीसी, मतलब लो लो बिलियनियर ब्लूप्रिंट सैटिस्फैक्शन, राइट मैम? क्या बोले सर दूसरा? बीबीसी, बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, राइट मैम? अच्छा तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये तो हमारे रही कोर्स की बात। आप सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, मैंने तो बस 10th पास करके फिर मैं +2 कर रही हूँ। कंटिन्यू मैं चल रहा है मेरा। अच्छा, +2 कर रहे हैं? जी कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली मैम हमारे लिए जो एक बात बता दूं कि अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हमारे जो है 10+2 की सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो मैं जी आपको सही टू सही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे लिए तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है कि जो कि हमारे पास जो है ये कोर्स करना चाहते हैं, जी मैम। एक्चुअली जी सॉरी टू से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये एलिजिबल रहते हैं 10+2 गाइस गाइस सर्टिफिकेट। गाइस गाइस, यहाँ गलत है। यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अजित सर देखिए, क्या हम सिर्फ 10th या 12th को कंसिडर कर रहे हैं? फॉरगेट अबाउट विशाखा मैम ने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईच एंड एवरीवन मैं सबसे बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे सिर्फ 10th पास किया हुआ है या फिर 12th कंप्लीट करेगा, ठीक है, अगले साल कंप्लीट करेगा, क्या हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे एज अ कस्टमर? क्यों नहीं करेंगे? वी हैव ओनली बीबीडी एंड बीबीसी, यही होता है चैलेंजेस। यहाँ पे फंस जाते हैं बहुत सारे आईपीसी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट से जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, मैं यही चीज के लिए ही बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट पे आप स्टिक ना करो, मल्टीपल प्रोडक्ट है यार। एक चीज देखो ना, नो, मल्टीपल प्रोडक्ट है। जैसे फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, कितने लोगों को फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, सब अपना हैंड डाउन कर दीजिए, एक बार हैंड डाउन कर दीजिए सब, हैंड डाउन, हैंड डाउन, हैंड रेज नहीं, सब अपना अपना हैंड डाउन कीजिए, ओके। कितने लोगों को नहीं पता है, ठीक है, हमारे फ्यूचर रेडी स्टूडेंट कोर्स के बारे में? कितने लोगों को नहीं पता है? प्लीज हैंड रेज कीजिए। राजेश सर, आपको फ्यूचर रेडी स्टूडेंट के बारे में पता नहीं है, ओके, एनीवन? ठीक है। 7 स्टार प्रोडक्ट के बारे में पता है? आई होप सबको ट्रेनिंग में बताया गया होगा। 7 स्टार में बहुत सारे कैटेगरीज के लिए अलग अलग कोर्सेस है। स्टूडेंट के लिए है, स्टार्टअप ओनर्स के लिए है, ठीक है, वुमेन के लिए है जो घर से बैठ के कुछ काम करना चाहते हैं। सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अगर कोई कस्टमर आपको फोन करता है और आप इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसको अपफ्रंट में मना कर दोगे ना, तो वो वहां पे पूरा का पूरा बंद हो जाता है, उसका पूरा शट डाउन हो जाता है।
ठीक है, या तो वो किसी दूसरे के पास जाएगा कंसल्ट के लिए, दोबारा तो आपसे बात नहीं करेगा। भाई सही है, सही है। मेक श्योर करना है कस्टमर की पहले प्रोफाइलिंग कीजिएगा, ठीक है। कस्टमर ने बोला कि आई एम नॉट 12th पास, मतलब मेरा +2 कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहां पे आप ये बोल सकते थे, ओके नो इश्यूज मैम, आप मुझे बताएं कि अभी आपका फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है। विशाखा मैम, आप और मैं कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट 12th पास, आप अभी 2nd ईयर में हो, ठीक है। अनम्यूट योरसेल्फ, हम कंप्लीट Yes, करते sir. हैं, तो मैं विशाखा मैम से भी बात कर रहा हूँ। ओके नो इश्यूज विशाखा मैम, आप मुझे बताएंगे अभी आप ये जो कॉलेज का पास आउट करने के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं? सर मैं कुछ आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, साथ ही साथ कुछ चाहती हूँ कि कुछ साइड पैसिव इनकम कर सकूँ, साइड इनकम, ताकि मैं अपना भी कुछ खर्चा खुद बेयर कर सकूँ। ओके, ऐसा कोई स्किल्स जिसके बारे में मुझे बता पाएंगे आप, जो आपके पास है जिसको आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर वीडियो मेकिंग स्किल्स हो, या फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ स्किल्स, आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे स्टॉक नो मार्केट सर, वगैरह के बारे में। ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि 10th के बाद सीधे पढ़ाई पे ही मैंने फोकस किया है। ओके, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। हाँ, कंप्यूटर्स पे नॉलेज ले रही हूँ, ठीक एक्स्ट्रा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है उसका। ओके नो इश्यूज। मैम मैं आपको सबसे बता दूं, आजकल के जो टाइम चल रहा है, इट्स द बेस्ट टाइम जहां पे आपको एडिशनल स्किल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी हायर स्टडीज करेंगे, ठीक है, +2 के बाद हायर स्टडी के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आप कैसे बात कर रहे हो, एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हर वो छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना है, जैसे खुद की पर्सनल फाइनेंस कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। घर वाले आपको पैसा देते हैं, अभी ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं तो घर पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जब तक आप एक सैलरीड पर्सन या फिर एक बिजनेस पर्सन नहीं बन जाते, तो आपको कौन से वो पर्सनल फाइनेंस के स्किल्स सीखना है, ठीक है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसका ना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं सबसे बोल रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस पे कैसे फोकस करना है, ठीक है। कोई एडिशनल स्किल्स है, जैसे बहुत लोग यूट्यूब वगैरह में वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, ठीक है। 21st सेंचुरी स्किल्स है, ये सारे जो स्किल्स है एक स्टूडेंट को ना और ज्यादा बूस्ट अप करते हैं आगे जाके फ्यूचर रेडी होने के लिए। तो फ्यूचर रेडी होने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं 7 स्टार फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक पे क्या कस्टमर आपकी बातें सुनेगा। हम अगर कस्टमर को अपफ्रंट में मना कर दें, नहीं नहीं आप तो एलिजिबल नहीं हो, प्लीज म्यूट एवरीवन जो भी अनम्यूट है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आपकी बातें सुनेगा और आपको मतलब मजबूर हो जाएगा वो सुनने के लिए कि हाँ वो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर को आप अगर पूरा ना कर दे, सर आप तो एलिजिबल नहीं हो, मैम आप तो एलिजिबल नहीं हो, तो कस्टमर आपसे दोबारा कनेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद को डिग्रेड कर दिया कि यार मेरा तो कंप्लीट नहीं है, इस वजह से उन्होंने अप्रोच मुझे नहीं किया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आईबीसी जो टाइम था, उस टाइम पे आपको लगे पड़े हैं आईबीसी बेस, ठीक है। कोई चाय वाला, कोई साइकिल वाला कुछ भी बना देते थे आईबीसी, लेकिन यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन आपका आ गया जब आपको एज ए बिजनेस कंसल्टेंट प्रॉपरली कंसल्ट करना है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, जो जब तक आपका खत्म नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप हमारा जो फ्यूचर रेडी स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर स्टार्टअप कैसे करना है उसके बारे में सीख सकते हो, ठीक है। मैं ये एडिशनल ये मॉक कॉल से बाहर लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बढ़िया सा मतलब एग्जांपल दिया विशाखा मैम ने कि अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। वहां पे आप फ्यूचर रेडी बाद आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल विशाखा मैम ने बोला कि सर मैं तो लेकिन बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में देखा था, आप उनको ये बोल सकते हो कि मैम माफी चाहूंगा लेकिन बिलियनर ब्लूप्रिंट का ना एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप जैसे कोई जॉब करने के लिए या फिर कोई हायर स्टडीज करने के लिए आपको पहले जो करंट स्टडी का भी देखना होता है ना। आप एमबीए करोगे, +2 के बाद तो डायरेक्ट एमबीए नहीं कर सकते, ठीक है। पहले बीबीए कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप बिलियनर ब्लूप्रिंट में एनरोल करना चाहते हैं तो पहले आपको 12 साल, ठीक है, 12 साल का फॉर्मल एजुकेशन चाहिए और विथ सर्टिफिकेशन, ठीक है। यानी कि आपको 10th पास करना है या फिर 12th पास करना है,
अगर आप 10th के पास आप डिप्लोमा कर रहे हैं, देन आपको 3 साल या 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करना है अंडर यूजीसी, ठीक है। जो 2 सर्टिफिकेशन हो गए उसी को कंसीडर करके हम आपको बिलियनर ब्लूप्रिंट में एनरोल करने का मौका देंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं, मौका नहीं, आप बिलियनर ब्लूप्रिंट में एनरोल कर सकते हैं। कस्टमर क्या हुआ, वहां पे आपकी बात सुना, अच्छा ठीक है मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इन्होंने इसलिए मुझे ये चीज बोला, कॉन्फिडेंट आया कस्टमर को। कस्टमर को ना सुनने की आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एज ए कस्टमर आप खुद सोचो, आप अगर किसी को कस्टमर मतलब खुद से कस्टमर बनते हो, अगर मैं आपको किस चीज के लिए ना कह दूं, ठीक है, आप जाते हो ना सब्जी वगैरह खरीदने, कपड़े वगैरह खरीदने, भैया ये 300 रुपए में दे, नहीं 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 300 रुपए तो बिल्कुल नहीं होगा, हम तो इतने में खरीदते भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर बार्गेनिंग पे लगे जाते हैं। लेकिन ये बार्गेनिंग है नहीं है, इसमें बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक ही चीज चलता है, कस्टमर को किस तरह से समझाना, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। और मेक श्योर कीजिए बिलियनर ब्लूप्रिंट के साथ साथ आप 7 स्टार के सारे प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें, बेसिकली फ्यूचर रेडी स्टूडेंट स्पेसिफिकली, ठीक है। फ्यूचर रेडी स्टूडेंट बहुत ही इजी कोर्स है, मैं चाहता हूँ बिलियनर ब्लूप्रिंट के साथ साथ फ्यूचर रेडी स्टूडेंट भी आप देखिए, बहुत ही इजी। नहीं तो फ्यूचर रेडी स्टूडेंट के लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम कर दूंगा, अब्दुल सर के अगर सेशन भी होते हैं फ्यूचर रेडी, मैं अब्दुल सर को बोल दूंगा कि फ्यूचर रेडी स्टूडेंट के बारे में भी एक सेशन कर देंगे वो, ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिलियनर ब्लूप्रिंट पे स्टिक नहीं करना है, कस्टमर आप लूज कर दोगे। फोकस ऑन कन्वर्टिंग, आप छोटा टिकट हो, आपको लगेगा कि 5,000 का टिकट है उसमें क्या होगा, 5,999 रुपए का जो टिकट है उसमें क्या होगा, लेकिन कन्वर्जन तो आ रहे हैं ना। जहां आपका 0 सेल हो रहा था वहां पे 5,999 रुपए रेवेन्यू आ रहा है। मतलब एक उड़िया में कहावत है, नाही ममको पणा ममु बोलो, ठीक है ना, वो चीज याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन कस्टमर बनेगा? सुचित्रा मैम आप बनना चाहेंगे? ठीक है, विशाखा मैम ओवर टू यू। यस सर। ओके मैम, आईबी से आप सुनो कस्टमर, अब मैं आईबी से आप कस्टमर है, ओके। यस यस। हाँ नहीं नहीं, आपको ही आईबीसी बनना है, आईबीसी मैनेजर कभी कस्टमर नहीं बनेंगे, आईबीसी नहीं बनेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं चाहता हूँ सब लोग ध्यान से सुनिए, जो भी पॉइंट बोल रहे हैं जैसे प्रोफाइलिंग से लेके स्टार्टिंग तक, ठीक है। विशाखा मैम एक स्टूडेंट है, विशाखा मैम से आपको डायरेक्ट पूछना है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो भी हो गया वो सब डायरेक्ट फोकस करेंगे, मैम प्रोफेशनली आप क्या करते हैं, ठीक है, नाम प्रोफेशनली क्या करते हैं, डन। और हाँ, ईच एंड एवरीवन नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको वो कस्टमर के बीच में हो रहा है कन्वर्सेशन, मैं आपसे भी पूछूंगा, ठीक है। कंटिन्यू। ओके सर। हेलो हेलो विशाखा मैम, हाँ जी आपने अभी स्टूडेंट बताया, आप स्टूडेंट है, तो आप जी। अभी कौन से क्लास में है मैम? कुछ नहीं मैम, मैंने बस 10th के बाद डिप्लोमा किया है। ओके जी। डिप्लोमा आपका कौन सा ईयर में अभी? ये सेकंड ईयर है। ओके सेकंड ईयर आपका है जी। तो मैम आप कौन सी स्ट्रीम में है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। जी। ओके मैम। मैम आप जो हमारा बिलियनर ब्लूप्रिंट्स में इंक्वायरी किए थे, जी। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? तो आपका फ्यूचर गोल क्या है? जो आप डिप्लोमा स्टूडेंट है और इलेक्ट्रिकल में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अभी आपका सेकेंड ईयर भी है, ओके। तो आप क्या चाहते हैं मैम? लेकिन आगे चल के मैं एक्चुअली जॉब प्रेफर कर रही हूँ, एंड बाकी के देखते हैं जो मेरे पेरेंट्स क्या डिसाइड कर रहे हैं। मेरा तो फिलहाल यही है कि मैं जॉब करूँ आगे चल के। अब ये रहता है कि घर वाले क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत तो सही नहीं है, पिताजी के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं। तो ठीक है मैम, आप चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो इसीलिए आपने डिप्लोमा डिग्री किया है। तो जॉब के लिए मैम जो रिक्वायरमेंट है, तो आपको जानते हैं आजकल का कंपटीशन मार्केट कितना कंपटीशन है जॉब के लिए। तो आपको जॉब के लिए कौन से फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं? जो इंटरव्यू होगा तो आपका जॉब के लिए जो क्वालिटी चाहिए, इसके लिए आपको कितना प्रिपेयर कर रहे हैं?
फिलहाल वैसे तो कुछ नहीं है मैम, मैंने अभी जो चल रहा है उसी पे मैं फोकस किया हुआ है। और हाँ, थोड़े बहुत ऐसे देखते रहते हैं कुछ वीडियोस वगैरह, बट अभी तक कुछ मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कोई चीज। ओके मैम, जी ऐसा भी होता है मैम। आप तो अभी पढ़ाई चल रहा है आपका, आप मुझे जी बताएंगे तो आप जो जॉब करना चाहते हैं इसके लिए आप कौन से जॉब में, तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है अभी पढ़ाई चल रहा है, जी तो आप जॉब के लिए आपको रेडी कर रहे हैं ना नहीं? और हमारा जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट्स में आप इंक्वायरी किए थे, क्या सोच कर किए थे, मुझे थोड़ा बताएंगे? जी एक्चुअली मैंने वहाँ पे देखे थे कुछ कोर्सेज वगैरह, बिकॉज मुझे उन चीज़ों की इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगा कि बिकॉज मेरा तो ऐसे कोई है नहीं कोई सिखाने वाला, तो मुझे वही राइट। लग रहा था कि कुछ अगर बेसिक चीजें अगर पता हो तो शायद वो मुझे आगे चल के काम में आ जाए। तो बस मैं वही थोड़ा सा एक दो देखा था, तो मुझे जानना था कि वो है क्या। ओके मैम, ठीक है मैम। ऑलरेडी आप तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, जी तो हमारा जो डिप्लोमा है, जो बीपीडी का मतलब है बिलियनरी ब्लूप्रिंट्स, जी हमारा जो डिप्लोमा कोर्सेस है, डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योर, तो जी एंटरप्रेन्योर को लिए ये डिप्लोमा कोर्स है। जी जो आगे जाकर बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को कैसे रेडी कराएंगे हमारा कंपनी, ये तो डिप्लोमा कोर्सेज के मैम माध्यम में। मैं अगर जॉब करना चाहती हूँ तो ये मुझे हेल्प नहीं करेगा, ये आपका कोर्स कहीं मुझे हेल्प नहीं करेगा? जी, करेगा, करेगा, जरूर करेगा मैम। आप जो बिलियनरी ब्लूप्रिंट्स के ऊपर किए थे वो तो डिप्लोमा डिग्री के लिए, और ऑलरेडी आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है, तो आप जॉब प्रेफरेंस जो चाहते हैं मैम, इसमें आपका स्किल सेट चाहिए जॉब के लिए। अच्छा हाँ जो जी। हमारा कॉलेज से तो डिप्लोमा डिग्री ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जितना नॉलेज देते हैं उतना सफिशिएंट नहीं है जॉब के लिए। तो जॉब के लिए आपको आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चाहिए, है ना नहीं मैम? क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट से आजकल जॉब नहीं मिलता। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब। वही तो है आप मैम कौन के सी जॉब जॉब आजकल तो कौन मिलता सा? नहीं है। हाँ, राइट। जॉब तो मिलता नहीं है इवन देन, फिर भी हमको ट्राई करना है। और बिजनेस तो सोच ही नहीं सकते, जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, तो तो कैसे ठीक है क्या मैम, करूँ। जी आप आजकल जिस फील्ड में आपको नौकरी चाहिए, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इसमें तो आपको स्किल सेट चाहिए। तो स्किल सेट के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए आपको, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चाहिए। तो हमारा अच्छा जो कंपनी लेते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट्स देकर लेते नहीं, लोग तो 95-96% ले लेते हैं, लेकिन अगर उनके पास क्वालिटी नहीं है, आपके पास जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी चाहिए, क्या इसके लिए आप इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ना नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपको जो इंटरव्यू मैम फेस करेंगे, तो आपका रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा, इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करना है। क्या आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किए हैं? क्या आपका जो कौन से कॉलेज में है आप मैम अभी डिप्लोमा, कौन से कॉलेज में कर रहे हो? मैं सब डिवाइन कोई भी ओके, XYZ कॉलेज। ओके मैम। क्या आप ब्लैंक। कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बारे में आपके कॉलेज आपको ट्रेनिंग देते हैं? मैम टोटली ये तो अलग ही है। हाँ, यहाँ पे वो कम्युनिकेशन का तो है नहीं दूर दूर तक। राइट। लेकिन आपको जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि आप जब जॉब करेंगे, जो कंपनी के साथ आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा, तो इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहिए। ओके मैम। इसके साथ साथ जो अदर स्किल्स है, जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आप क्वालिफाई के साथ साथ अगर आपके पास पर्सनालिटी का क्वालिटी है, अच्छा पर्सनालिटी आपको है, तो इसीलिए भी कंपनी आपको चॉइस करेंगे आपको जॉब की। राइट मैम? तो आपको मैं तो सजेस्ट करूंगी, आप आपका जो जॉब जॉब चाहते हैं
तो आपका कम्युनिकेशन स्किल को आगे बढ़ाना है, इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा जॉब लेने के लिए। राइट मैम, क्या आप चाहते हैं आपका जॉब के लिए जो आज, और एक बात है, आजकल जो 21st सेंचुरी का स्किल है उसको भी डेवलप होना चाहिए। अगर लेकिन आपके मैम पास आपका ये जो आपने जो बोला मुझे, मान लीजिए अगर फिर ये सिर्फ जॉब में है ना, जी ये सारी चीजें जो आपने बोला, ये पर्सनालिटी और जी कम्युनिकेशन स्किल, ये सिर्फ जॉब में करने जॉब के लिए हेल्प करेगा, ओके इसके अलावा कुछ और? नहीं मैम, सिर्फ आपको जॉब ओरिएंटेड है और आपको अभी बिजनेस के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन बिजनेस जॉब मतलब मैम मैंने कहा, जैसे कि बिजनेस का ऐसा है कि मैंने बताया ना कि देखिए अल्टीमेट अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो करना तो पड़ेगा मेरे को, वो तो राइट है मैम, ना? इसी को हाँ, तो ऐसा है कि बट मेरा पहला प्रेफरेंस जॉब के लिए मैंने रखा हुआ है, मुझे जॉब करना है। अगर अच्छी खासी हाँ मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर देखते हैं। वैसे मैम आप लोगों का ये, क्योंकि अभी जो मैं स्टडीज चल रही है ना तो बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, और आप जो बोल रहे हैं तो मैम आपके यहाँ पर ये कोर्सेज में भी आपके बहुत ज्यादा प्राइसेस होंगे जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ ना कर पाऊँ। मैम वो तो सही बात है, लेकिन हमारा कंपनी का जो मोटो है, आप जैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कंपनी को डायरेक्टर और सीईओ जो विवेक सर है, आप उनको जानते हैं मैम? पहले हाँ जानते तो थे? है, विवेक सर काफी को जानते नहीं ऐसे उनके वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं, उनके बहुत हैं? सारे ऐसे इंस्पिरेशन मोटिवेशनल हम्म, वीडियोस हैं, तो अच्छा लगता है, हम्म। मोटिवेट होते हैं। तो मैम उनका जो मोटो है, जो रिमोट में जो रहते हैं और जिसके पास पैसा कम है, उन जी लोगों को कैसे मदद करेंगे और उन लोग कैसे आगे जाकर उनका स्किल से डेवलप करके अच्छे खासे इनकम कर पाएंगे, इसके लिए हमारा कंपनी काम करता है। ओके, अच्छा अगर आप जो सोचते हैं पैसा की दिक्कत है, हाँ हमारा भी कोर्स है जो आपके पैसा जितना आप वही स्किल सेट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए जहां आपको 30,000 देना पड़ेगा, हमारे कंपनी से भी आप 10,000 समथिंग में मिल जाएगा। ओके, अच्छा और एक बात है, आप चाहते हैं अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो सेकंड ऑप्शन आपको होना चाहिए कि आप कंपनी जॉब नहीं मिलेगा, इसके बदले में अगर आपको कुछ करना है, इसके पास भी स्किल चाहिए आप। लेकिन मैम अभी मान लीजिए मैं तो अभी चल ही रहा है मेरा तो, ठीक है, और मुझे अभी टाइम कहाँ से मिलेगा कि मैं इसको कर पाऊँ? तो मैं ऐसा टाइम तो नहीं दे पाऊंगी ना, इस पे फोकस नहीं ओके, राइट करते, तो राइट, इसका अगले साल सोचेंगे फिर जब फ्री टाइम में ये रहूंगी। तो ये तो राइट क्वेश्चन है मैम, आपके पास टाइम कम है, लेकिन हमारा जो हाँ प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन है। आप अच्छा, घर में बैठकर मोबाइल में आपका फ्री टाइम जब मिलेगा, आप वो कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास तो टाइम होगा ना मैम? आप कॉलेज कितना टाइम देते हैं कॉलेज में? 3 बजे के बाद फ्री रहूँ। अच्छा 3 बजे के बाद वो जो आपका मोबाइल पर रहेगा, आप जब चाहेंगे तब आप इन कोर्स को यूटिलाइज कर पाए। राइट, अच्छा, तो ये ऑनलाइन है? ये सब ऑनलाइन है। ये सब अच्छा, आपको कोर्स आपका मोबाइल पर डाउनलोड रहेगा, आप जब चाहेंगे आपका फ्री टाइम देकर इसको यूटिलाइज कर पाएंगे मैम। मतलब ये और एक रिकॉर्डिंग होके है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, वो रखा तो है इसका? वीडियो वीडियो के फॉर्म में सब कुछ है, जो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा तो मेमोराइज करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आपको पढ़ाई बुक्स में उतना इंटरेस्ट होगा तो हम मोबाइल में वीडियो के माध्यम में जो देखेंगे क्विक रिसीव करते हैं, है ना मैम? तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है, कैसे सब लोग अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे, इसीलिए सो वीडियो फॉर्म में है जो आपको इजी होगा मेमोराइज करना। अच्छा और एक ओके बात है ओके मैम, ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, इट वाज अ गुड कॉल, ठीक है, बहुत अच्छा कॉल था, बट एक चीज आपने मिस किया, सबसे इम्पोर्टेंट वन। कोई बताना चाहेगा क्या मिस किया मैम ने?
एनीवन? डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। रुकिए, आपको नहीं पूछा था मैम। अच्छा ठीक है, मैम ने बता दिया। कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं पूछा। विशाखा मैम ने आपको हिंट भी दिया है, ठीक है। विशाखा मैम ने आपको हिंट भी दिया है कि मैं तो अभी वो चीज कर रही हूँ ना, ठीक है, क्या मुझे वो टाइम। तो कस्टमर ना 2 चीजें हमेशा बोलता है कि क्या मुझे उसके लिए टाइम मिलेगा, तो उसके पूछने तक टाइम गवाह ही क्यों करना है। कस्टमर कुछ सीखने आए हैं, ठीक है। जैसे आप आईपीसी के लिए बोलते थे कि सर आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाइम है, ठीक है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम है। तो आप अपनी लर्निंग के लिए, आप जो सीखने के लिए आए हो, उसके लिए आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। कस्टमर बोलेगा हाँ मैं तो 2-3 घंटे दे पाऊंगा। सर दिन का 1 घंटा मुझे दे पाएंगे? मुझे नहीं, विवेक बिंद्रा सर की जो लर्निंग है उस पर दिन के 1 घंटा दे पाएंगे? हफ्ते में 7 दिन में 5 घंटे बस। और बाकी संडे जो हमारा लाइव सेशन होगा, ठीक है, विवेक सर का वो सेशन, बस उतना दीजिए। आपको जो भी सीखना है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ की, ठीक है। सुचित्रा मैम ने बहुत बढ़िया एक पॉइंट मेंशन किया कि प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? एक स्टूडेंट को अगर बिजनेस नहीं करना है, अगर उसको फ्यूचर में आगे जाके जॉब करना है, तो जॉब के लिए कौन से वो स्किल्स वो चाहिए उसको, ठीक है। जैसे प्रोफेशनलिज्म हो गया, 21st सेंचुरी की स्किल्स जैसे पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया। मम्मी पापा कुछ पैसे देते हैं, उस पैसे को बचा के उसको इन्वेस्ट करके कैसे मल्टीप्लाई करना है। अलग अलग से स्किल सेट में क्या क्या आता है? फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में बोला जाए तो वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, यूट्यूब में किस तरह से करियर बनाए जाए, ठीक है। या फिर बिजनेस की अलग अलग स्किल्स कैसे सीखा जाए, एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, एक बिजनेस को कैसे स्केल अप किया जाए, ठीक है। इंग्लिश सीखना, मैम ने इंग्लिश भी सीखने के लिए बोला। इंग्लिश हम सिखाते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, ये सब भी सिखाते हैं। तो ये सारे चीजों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। मेक श्योर करना है, एक कस्टमर जब भी आपको कॉल करता है ना, कस्टमर कुछ उम्मीद लेके फोन किया है, कस्टमर कुछ पूछना चाहता है, तो उसका आंसर दीजिए उसको। जैसे सुचित्रा मैम ने एक चीज बढ़िया किया, कस्टमर को एंगेज करके रखा, व्हिच इज गुड, बट एक्टिव लिसनिंग भी जरूरत है। मैम ने ये नहीं पूछा कि क्या आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। मैम ने बोला, मैम ने बहुत ही ट्रिकी खेला कि हाँ मैं मतलब 2 साल का डिप्लोमा मैं खत्म कर चुकी हूँ। तो डिप्लोमा आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं? क्या वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद हम उसका एनरोलमेंट कर सकते हैं? नो। डिप्लोमा कंप्लीट खत्म होना चाहिए। डिप्लोमा कहीं पे 2 साल का भी होता है, कहीं पे 3 साल का भी होता है, बट मेंशन ये मतलब मेक श्योर ये चीज पूछना है कि डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है क्या। अगर वो हाँ बोलता है देन यू कैन प्रोसीड, अगर ना बोलता है देन आप जैसे भी बोल रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। जो भी जैसे मैंने बोला फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, ठीक है, ये चीजों पे फोकस करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में जब आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर से बात कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ जगह पे आप अपना कस्टमर का डिटेल ना थोड़ा लिखते रहो, ठीक है। हमारे पास कम टाइम है, इसलिए मैंने बोला कि प्रोफाइलिंग वगैरह स्टार्ट छोड़ के बस डायरेक्ट आओ। मतलब आपको पता चल गया स्टूडेंट है, ठीक है, घर बार पता चल गया, वो सब चीज हो गया। कस्टमर से स्टार्टिंग से पूछो। जो ये मॉक कॉल पे मैं मतलब कह रहा हूँ, मतलब मान लीजिए राजेश सर मेरे कस्टमर है। राजेश सर कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। अच्छा राजेश सर आप कहाँ से हो? ठीक है, मयूरभंज से हो, ठीक है, भद्रक से हो, जो जहाँ पे भी हो। अच्छा अभी कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्यूचर गोल वहां से स्टार्ट करो, ठीक है, ये मॉक से, ठीक है। नेक्स्ट कौन आईबीसी बनना चाहेगा? सर उसमें ना एक और पॉइंट था, मैं ना बार बार एक चीज बता रहे थे कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन मुझे इसका डिसीजन मेरे पेरेंट्स भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट है, बट अभी वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स, मैं बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस एंड तो आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स। या एग्जैक्टली, आप वहाँ बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। जब पेरेंट्स पे एम्फेसिस आता है ना, तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए। सिंपली एक ऑनेस्ट काउंसलर ये हमेशा पूछेगा
तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सारे लाइफ डिसीजंस हैं वो आपके पेरेंट्स लेते हैं। तो क्या आप इस कॉल पे अपने पेरेंट्स को लेना चाहते हैं? ठीक है, कस्टमर बोलेगा कि नहीं मैं पहले खुद समझ जाऊं फिर कस्टमर ना, ठीक है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। बेटर क्लैरिटी के लिए आप चाहे तो ये कॉल को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बाद में, आप जब मुझे बाद में कॉल करेंगे मैं आपके पेरेंट्स को भी समझा दूंगा। कस्टमर ना थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ चलो मेरे पेरेंट्स को भी समझाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन कस्टमर बनना चाहेगा? इतने सारे कैमरा ऑफ क्यों है बाय द वे? क्या है भाई, किस चीज के लिए कैमरा ऑफ है? यार कैमरा ऑन करके रखो ना, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो। डेटा की कमी है। हैं? चलो ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर कौन बनना चाहेगा? अकबर सर एज यूजुअल। मुझे वो लोग नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे? क्या सीखना नहीं है? देखो मैं लिख के देता हूँ, जो लोग हाथ उठा रहे हैं वही लोग रेवेन्यू करेंगे। ये आप लिख लो यार, मेरे सामने शर्माना नहीं है। यार गलती होगा क्या होगा, मैं थोड़ी आपको कुछ काट खा रहा हूँ, मैं आपकी गलती सुधारने के लिए भी बैठा हूँ। ठीक है अकबर सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि आपका कॉल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मैं जानता हूँ आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, आप नोट कीजिए, मुझे नए चेहरे चाहिए। प्रदीप सर, ठीक है प्रदीप सर, आपका भी नहीं करूंगा, मुझे पता है आप अच्छे कॉल ले लोगे। ठीक है चलो ठीक है, फिर भी आपको अलाउ करता हूँ। देवा सर, यू आर द कस्टमर। हाँ यू आर द कस्टमर, प्रदीप सर इज द आईवीसी। यार आप लोग दोनों एक ही रूम पर बैठे हो यार, फिर वही एक को वाला हाथ हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रदीप सर उठ गए वहां से। ठीक है देवा सर, यू आर द कस्टमर। हेलो हाय, जो भी करना है कर लीजिए। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? अरे यस सर। बिल्कुल एकदम, मतलब देव जी नमस्कार। नमस्ते सर, कौन बोल रहे थे? सर कैसे हो सर आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। सर हाय हेलो प्रदीप सर, देवा सर हाय हेलो हो गया है। देवा सर स्टूडेंट है, ठीक है। देवा सर एक क्राइटेरिया देता हूँ, आपने +2 कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, आर्ट्स आपका कोर्स है, ठीक है। बीबीटी हेलो के कॉल होना चाहिए। नहीं 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 मैम, अभी प्रोफाइलिंग पे चल रहा है। ठीक है हाँ हाँ हेलो देव जी। हाँ सर। सर क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर ये मैं +2 कंप्लीट किया हूँ। +2 कंप्लीट करके अभी कुछ पढ़ाई चल रहा है क्या सर, घर में हो अभी? नहीं, +2 कंप्लीट करने के बाद ही खेती बाड़ी में थोड़ा सा लगा हुआ हूँ पापा के साथ। खेती बाड़ी में। जी। सर आपका आगे का गोल क्या है सर? आगे का गोल, सर गोल तो क्या बोलूं, ऐसा तो बहुत कुछ था लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि पैसों के वजह की कमी के वजह से मैं और अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। +2 के बाद ये खेती बाड़ी अभी देख रहा हूँ, और फिर यहाँ से जो फसल कटेगा तो अगर होगा कुछ तो मैं फिर कोशिश करूंगा और कहीं डिस्टेंस में, नहीं तो पढ़ने के लिए। ठीक है सर, अभी अभी तो खेती बाड़ी काम चल रहा है, फिर अभी तो सोचा होगा ना आगे जाके कौन सा सेक्टर में काम करोगे, कौन सा फील्ड में उतर के काम करोगे, कौन सा स्किल लेना चाहेंगे? जी सर, वो तो है ही, तो बजट के हिसाब से वो मैं डिसाइड करूंगा उस टाइम में क्या बजट आएगा। खेती इस बार फसल कैसा रहेगा वो तो मुझे नहीं पता, और हम लोग तो डिपेंड तो उसी का ऊपर ही करते हैं ना। बजट का ऊपर। जी 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 सर। देखिए, आप जैसे कॉल कर रहे हो, ये जो बिलियनर ब्लूप्रिंट का बारे में मैं जो इंक्वायरी किया था ना सर, यस सर। वहां पर भी तो आपका सर फीस जो है वो 49,000 है ना? हाँ तो उतना सर तो भर नहीं पाऊंगा, है ना? गवर्नमेंट कॉलेज का हाँ फीस भरने के लिए भी सर पैसा नहीं है, तो क्या करें, इसी के लिए तो खेती बाड़ी में लगा हुआ हूँ। सर, तो सर खेती बाड़ी तो आप लगे हुए हो अभी, लेकिन सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज में जितना कोर्स आता है यहाँ पे बहुत कम से आपको मिल जाएगा ना।
आप अफोर्डेबल कर सकती हो ये चीज को, ये कोर्स को आप आसानी से ले सकती हो। आप अच्छा स्किल है कि स्किल लेना चाहेंगे तो आपको कुछ खर्चा करना चाहिए ना। भैया, सच में एक चीज बताऊं आपको आप बोलिए सर। कि पिछले साल मेरा बहन का शादी भी गया है। पूरा कर्जे यस में सर। डूबा हुआ हूँ अभी। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसा नहीं था, 11,000 रुपया मांग रहे थे। समझ पा रहे हैं सर यस मेरा हालत? यस यस सर। तो फिर आप आप चाहते इतना हैं तो इतना पूछ रहे हैं ना, इसीलिए मैं खुल के बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, वो मेरे को मालूम पड़ रहा है आपको बहन का शादी हुआ है, आप थोड़ा कर्जा में थोड़ा डूबा हो अभी। लेकिन फिर भी सर कर्जा को सूझने के लिए क्या खेती बाड़ी हर टाइम करते रहोगे, क्या कुछ स्किल लेके कुछ सेक्टर में उतर के काम करोगे कि जैसे टेक्निकल सेक्टर में, नहीं तो कुछ जॉब चीज में अभी आप उतरोगे तो उसको नहीं स्किल सर, पावर चाहिए। उसके लिए सर सोचा भी हूँ कि कर्जा से उतरने के लिए एक्चुअली हमारे घर के बगल में और एक जन है, प्रदीप्तो बोल के हैं, है ना? और यस उस सर। सूरत यस सर। साइड में वो लेबर सप्लाई करते हैं। मैं उधर भी जाके, हमारे यस बंदे सर। लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। 15-17 हजार महीना का हो जाता है, तो उधर से जाके कुछ कमा के लेके आ जाऊंगा। ये खेती तो, ये तो 2 महीने का काम है, फिर तो गैप है 4 महीना का। फिर फसल काटने का टाइम है, तो 4 महीना में जाके उधर से भी कुछ कमा लूंगा। अब क्या खेती कर रहे हो अभी? अभी धान का खेती चल रहा है। अभी ये धान का खेती चल रहा है, फिर क्या करोगे? वही निकल जाऊंगा, ये जो आगे है फेस्टिवल में, राखी पूर्णिमा का टाइम में निकल जाऊंगा वहाँ सूरत के यस सर। लिए। सूरत के लिए। जी सर। ठीक है सर। तो फिर लाके आके जाके वो पैसा इनकम करोगे सूरत में? जी सर। तो ये तो कर्जे से तो निकलना ही है मुझे ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। फिर सर आपको आपका लाइफ के बारे में कुछ सोचने का नहीं ना क्या? आप यही सूरत जाएंगे, खेती करेंगे और कुछ करेंगे क्या? इस सूरत जाएंगे खेती करेंगे? और क्या सोचेंगे सर, ओके जिंदगी ओके देखिए ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। देव सर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट कस्टमर बन गए। ठीक है डन डन, मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूंगा, ठीक है। देव सर, यू एंड मी। प्रदीप सर प्लीज म्यूट। गुस्सा हो गया। देव सर, प्रदीप सर म्यूट। ठीक है देव सर, एक काम करते हैं, आप मुझे बताएंगे कितना कर्जा है आपका? सर एक्चुअली घर में जो एफडी वगैरह था वो तो हम तुड़वा दिए हैं, अभी ज्यादा नहीं है। जो मुझे रिश्तेदारों से मुझे लिया बस हुआ आपका, 2.5 लाख है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी आपका जो अपकमिंग कर्जा है जो आपको चुकाना है, ठीक है, जी, वो कितने का है? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख का। और आप जो अभी सूरत जाके मजदूरी करना चाहते हो, उसमें आपको कुछ बताया गया है कि कितना क्या सैलरी मिलेगा आपको? हाँ, दोस्तों लोग ऐसे गए थे लास्ट टाइम, वो लोग महीना का 18,000 रुपया उनको मिल रहा था सर। महीने का 18,000 रुपये आपका सैलरी मिलेगा, वहां पे उसके खर्चा उसके कितना बाद करेंगे? अवर ड्यूटी का अलग है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 25,000 कर दूं। 25,000 का सैलरी मिलेगा आपको, राइट? हाँ ओवर सर। ड्यूटी के साथ साथ जी। खर्चा वहां पे करेंगे, ऑब्वियसली खाने का रहने का ये सब का खर्चा होगा। हाँ, वो 3-4 हजार में हो जाता है, वो बोल रहे थे। चलिए 3-4 हजार बोल रहे थे, लेकिन मान लेते हैं 5,000, क्योंकि बाहर जाते जाते ना थोड़ा खर्चा हो जाता है, ठीक है। क्या ओके, सर, कर्जे में डूबा हुआ हूँ, बाहर जा रहे तो पैसा मैं बचाने का मैं सोचूंगा आ ना। रहा हूँ आपके कर्जे पे आ रहा हूँ। तो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, आपका 3,000 मान लेते हैं, तो महीने का आपने 22,000 रुपये कमाया, ठीक है। 22,000 जी के हिसाब से अगर आप 2.5 लाख चुकाने जाएंगे, ठीक है, हर महीने आप वो 2.5 लाख के लिए वो 22,000 से कितना रुपए पेमेंट करना चाहेंगे? तो उधर से तो 2.5 लाख है, उधर घर के खेती से भी सर आता है कुछ, ठीक है, तो मतलब आप जो अपनी वेजिटेबल्स वगैरह लगा हुआ है खेती में। ठीक है ठीक है ठीक है डन। तो मतलब आपके 22,000 में से आप अगर 15,000 भी देते हो, आप 7,000 ऑब्वियसली अपने पास रखोगे, दूर रहते हो सिक्योरिटी के लिए। तो जी सर। 15,000 और घर का मान लेते हैं 25,000, ठीक है। जी तो सर। आपको 10 महीने लग जाएंगे टोटल आपके 2.5 लाख के कर्जे को चुकाने के लिए, ठीक है। हाँ उस काम जो किए, ये जो काम किए, उस काम के बीच में सिर्फ आप अपना काम करोगे जिसमें मैं ओवर ड्यूटी भी मिलाया, ठीक है। हाँ। अब आप मुझे बताइए उसके बीच में आपने क्या एक्स्ट्रा सीखोगे? बस जो काम मजदूरी का काम कर रहे थे वो काम, जो आपका पढ़ाई
वो तो आपका बर्बाद हो जाएगा। उस पढ़ाई को कहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया? एक्चुअली सर वो जो लेके आया था मुझे बोल रहा था कि वो एरिया में जो मैनेजर करते हैं तो मैनेजर में दिलाएगा बोल के। सर किसी के बातों में मत जाइए, दुनिया बहुत ही ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है। मैं आपको चलिए बोल देता हूँ कि मैं आपको 1 महीने का 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा, क्या मान के आप दिल्ली आ जाएंगे? तो मिलेगा नहीं तो ना। सर आ जाएंगे। नहीं, मैंने बोल दिया डॉक्यूमेंटेड होगा तभी तो। मैंने कहीं पे लिख के दिया? मैंने बोला आपको कॉल नहीं किया भाई आ नहीं जाओ। पता चला दिल्ली आने के बाद मैं आपको बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको मतलब बाय बाय बोल के चला गया कहीं पे, ठीक है। आप फिर फंस गए यहाँ पे। पॉजिटिवली सोचिए, खुद से क्या कर सकते हैं आप, किसी के बोलने पे नहीं, खुद से क्या कर सकते हैं, खुद से नया स्किल सीख सकते हैं, खुद से कुछ एक्स्ट्रा सीख के आप कमा सकते हैं, ठीक है। कमाएंगे कैसे? आप पढ़े लिखे हो, ऐसे तो नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, +2 कंप्लीट हुआ है आपका, ठीक है। हाँ सर। जो कंप्लीट हुआ है साथ में अगर कुछ एडिशनल चीजें सीखेंगे, ठीक है, तो आप जो अभी मतलब आप जो अभी बोल रहे हो ना कंप्लीटली डिमोटिवेट, कर्जा है मुझे कमाना है, ठीक है, कमाना है, हर किसी को कमाना है। जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ठीक है, कमाने जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप जी। कमाने गए 18,000 रुपए, जो आप एक्स्ट्रा ओवर ड्यूटी कर रहे हो उसमें से 1 घंटा मुझे दे के जो प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें दीजिए, ठीक है। मैं मेरा रिकमेंडेशन एज ए कंसल्टेंट, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसमें से 1 घंटा निकाल के बड़ा बिजनेस के लर्निंग प्रोग्राम में दीजिए। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, जो आप लर्निंग करना चाहते हो, जो चाहते हो कि भाई मेरा इतना कर्जा है, उसमें आपको जी। अलग अलग स्किल सेट सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए एक चीज कि आप एक्स्ट्रा क्या जानते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो? हाँ सर, जब फुर्सत मिलता है तो उस टाइम में फिल्म देखते हैं। ठीक है, फिल्म के अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? ऐसा कुछ जैसे मतलब आपको लगता है कि हाँ मैं ये ये चीज कर पाऊंगा। गाना वगैरह देखते हैं या फिर जो गांव का दोस्त लोग जो शूटिंग करके छोड़ते हैं वो चीज देखते हैं। तो वैसा कोई स्किल्स है जैसे आप आपके दोस्त लोग करते हैं शूटिंग वगैरह करने के लिए, वैसा कोई स्किल्स या फिर खुद से वो कुछ क्या करना सर, वो चाहते हो? लोग ऐसे बैठते हैं एक जगह में बैठ के पबजी खेलते हैं, उसी को शूट करके कोई छोड़ दिया। आप पबजी अच्छा खेलते हो आप, या आप नहीं खेलते हो? खेलता हूँ लेकिन अच्छा उतना भी नहीं है, लेकिन खेलता हूँ थोड़ा बहुत। तो सर उसी चीजों को स्किल्स बोलते हैं। कोई पबजी खेल के लाखों करोड़ों कमा रहा है, कोई गाना गा के कमा रहा है, कोई यूट्यूब में वीडियो बना के मतलब दे के पैसा कमा रहा है, उसको बोलते हैं एडिशनल स्किल सेट। कोई स्टॉक मार्केट के में पैसा लगा के कमा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मूवी देखे हो तो वो 1992 जो हर्षद मेहता वाला स्टोरी भी देखे होंगे, ठीक है, तो वो भी उसका स्किल था, ठीक है। तो वैसा ही स्किल सेट सब अलग अलग लेवल में सिखाया जाता है हमारे प्रोग्राम। सो लाइफ में सर ये मत सोचिए कि मैं आगे जाके क्या करूंगा कैसे करूंगा, ये आप जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, तब आप उसी डायरेक्शन में ही चलते हो। अभी आपने बोला कि मैं जाऊंगा सूरत, सूरत जाके मजदूरी करूंगा, सर इज इट अ गुड सोल्यूशन कि भाई मुझे कर्जा सर उतारना है और एक चीज में पूछना था आपसे हम्म। कि जैसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में सर रातों रात पैसा डबल हो जाता है ना क्या? सर स्टॉक मार्केट में रातों रात 10 गुना भी होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट भी एक सीखने की चीज है। अब आप स्टॉक जी मार्केट में लालच के चलते 1 लाख रुपए डाल दिए, पता चला 1 लाख रुपए ही डूब गए, क्या फायदा? स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जहाँ पे 10 रुपए भी आप डाल सकते हो, जी जी जी। उसको भी सीखना है, ठीक है। हर चीजें सीखने के लिए ही होता है। आप जहाँ पे अभी काम करने जाओगे तो अब बिना कुछ सीखे काम स्टार्ट कर दोगे नहीं ना, पहले आपको ये 10 तो दिन मुमकिन सिखाना। नहीं है जी। बिल्कुल। तो हर चीजें सीखने के लिए एक वक्त चाहिए, ठीक है। और वो वक्त के तौर पे मैं आपको हर दिन 1 घंटा मांग रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा, क्या क्या चीजें सिखाएगा, ये सिर्फ 1 घंटे में ही आप सीख पाओगे हर दिन। और जो डायरेक्ट आपको सीखने को मिलेगा, लाइव लाइव जो सीखने को मिलेगा वो संडे मिलेगा। और सर आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, विवेक सर से मिलने के लिए ना 1 घंटे के लिए लोग 4 लाख रुपए देते हैं कंसल्टिंग आवर के लिए, 4 लाख प्लस GST। बट इस प्रोग्राम में आपको 2 दिन के लिए आपको डायरेक्ट विवेक सर से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और पता है सर इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे वही लोग आपको सिखाते हैं जो ऑलरेडी उस चीजों पे सक्सेस किए हुए हैं, ठीक है। आप जी। मूवी देखते हो, मूवी में देखे होंगे विवेक ओबरॉय को, ठीक है। हाँ हाँ, विवेक ओबराय देखा हूँ सर।
ठीक है। घर में बटर या फिर दूध किस कंपनी का आता है? दूध हमारा सर इधर तो मिल्की मो आता है। ओके, बटर किस चीज का आता है? बटर अमूल का सर। अमूल का पता है जो अमूल का हेड ऑफ मार्केटिंग कौन है? पूरा जो कंट्री हेड जो थे, RS सोडी। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं पता। RS सोडी किस तरह से अमूल को इतना बड़ा कंपनी बनाई, तो वही आके सिखाएंगे। मतलब ये टैगलाइन है जहाँ पे जो जिसके बारे में दूसरे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वही प्रोफेसर जिनके बारे में केस स्टडी हुआ है, वही आपको आके अपनी लर्निंग देंगे। क्या सर वो रोज आके हमारे क्लास लेंगे? रोज आएंगे सर, रोज आएंगे। बस आप अपना टाइम निकालोगे दिन के 1 घंटा, लेकिन रोज लाइव नहीं आएंगे, रोज लाइव नहीं आएंगे, ठीक है। ओके। और लाइव ना आने का वजह भी मैं बताता हूँ। अगर वो लाइव आएंगे और उस टाइम पे आप खेत पे गए, ठीक है, आपका क्लास खत्म, इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन होते हैं ताकि आपका क्लास कभी मिस ना हो, ठीक है। तो ये तो सर बहुत बढ़िया हुआ। रात बिल्कुल को भी मैं देख सकता हूँ। आराम से रात को देखो। और हमारे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में फिर करो, अलग अलग स्किल सेट सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इस आप सरकारी डिग्री चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सीखने के साथ साथ कुछ कमाना है, ठीक है, मुझे इंटर्नशिप करना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ के, तो वो भी कर सकते हो। अभी चॉइस आपका है, आप मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हो। आप कमाना चाहते हो या फिर सीख के कमाना चाहते हो? सर सीख के कमाएंगे तो वो तो अच्छा ही है। एग्जैक्टली। तो सीखने के साथ साथ कमाना है तो बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हो जो गवर्नमेंट के डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो कौन से कॉलेज में इसके जाकर लिए लेना पड़ेगा? कोई कॉलेजेस में जाके लेना नहीं पड़ेगा आपको। ये हमारा बड़ा बिजनेस का जो प्रोग्राम है, ये हमारा एक UGC सर्टिफाइड कॉलेज है जिसको बोलते हैं GLA मथुरा। मथुरा में है, मथुरा तो नाम सुने होंगे ना सर? हाँ सर, हाँ, कृष्णा जी का धाम है। एग्जैक्टली। श्री कृष्णा जी का जो धाम है वहाँ पे GLA करके एक यूनिवर्सिटी हुआ है जिसका बड़ा बिजनेस के साथ टाई अप हुआ है। तो वो UGC का सर्टिफिकेट यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन, जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी होता है, उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। जी जी। वो सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी लेके जाओगे तो वो वैलिड होता है एज ए एजुकेशनल प्रूफ। आप अगर कल को जाके MBA भी करोगे तो भी आपको 1 साल का रिबेट मिलेगा, सॉरी BBA करोगे तो भी आपको 1 साल का रिबेट मिलेगा, सर क्योंकि आपने अगर जी, कहीं नौकरी के लिए अगर उसको दे तो? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो, लेकिन आप अगर बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप करोगे तो वो सिर्फ बड़ा बिजनेस का सर्टिफिकेट होगा एंड वो एक सरकारी सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन आप अपने जो CV है, जो रिज्यूमे है, उसमें क्या है, आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप किया है और इसका आपको प्रूफ मिलेगा एज अ सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विद बड़ा बिजनेस, ठीक है। अब ओके। इसमें बेहतर क्लैरिटी के लिए सर मैं चाहूंगा, ठीक है, आपने बोला ना कि सर आपने पैसा देखा है 49,000 रुपए वेबसाइट पे देखा हुआ है, ठीक है। सर जी हर जी। चीज का एक वैल्यू होता है। आपने कभी सोचा कि वही सेम फोन 5,000 में भी फोन मिलता है, 50,000 में भी फोन मिलता है, 5 लाख में भी फोन मिलता है? क्या जी हर चीज का एक वैल्यू होता है कि नहीं? वो तो है 10 ही रुपए सर। एग्जैक्टली 10 रुपए में घड़ी मिलता है, 100 रुपए में भी घड़ी मिलता है, टाइम बराबर दिखाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क होता है। वो प्रोडक्ट की वैल्यू जानने के लिए मैं चाहूंगा, विवेक सर का एक वेबिनार हो रहा है हमारे संडे को, ठीक है। इस संडे को विवेक सर का एक वेबिनार हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे जी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप 12 बजे से लेके 1 बजे तक एक टाइम दे पाओगे तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा, ठीक है। जरूर सर, मैं आप अटेंड कर लूंगा सर ये। बिल्कुल सर,
बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप में हाई लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मेरा नंबर सेव कीजिए, ठीक है। मेरा नाम प्रदीप है, ठीक है। मैं बड़ा बिजनेस का एक कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे एक बार हाई लिख के भेजेंगे तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजूंगा, भेज दिया ठीक है। सर। ओके, मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आप 12 बजे पूरा साथ लॉगिन कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में लॉगिन करके मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। 1 घंटा दीजिए, मेक श्योर कीजिए आप नोट और पेन लेके वो पूरा कंप्लीट मीटिंग देखें, ठीक है। मीटिंग देखने के बाद आपको जो भी समझ नहीं आता है मैं आपको गाइड करूंगा, या फिर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच देवा सर। तो एवरीवन, कैसा था कॉल, कोई बताना चाहेगा? मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर बहुत ही भीड़ था, ठीक है। कस्टमर देखो, चैलेंजिंग कस्टमर मिलेंगे ना, आईबीसी मैनेजर्स जो भी हैं हमारे, देवा सर, विशाखा मैम, ठीक है। यार ये चिल्ला क्यों है सर, ठीक है। चैलेंजिंग कस्टमर मिलेंगे ना तो खुद को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, कस्टमर आएगा, ठीक है, मैं देख लूंगा, हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद वो आपका फोन नहीं उठाता है, आप मुझे बोलते हो यार सर वो फोन नहीं उठाता है, क्या करूँ, ठीक है। इसीलिए फोन नहीं उठाता है। कस्टमर को आपका टोन सुन के ही मतलब यार ये फिर से आ गया भाई ये बोलने, वो नहीं चाहिए। कस्टमर को एंगेजिंग रखो, कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है। कस्टमर क्या चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बात मतलब जो बोल रहे हो ना। एक चीज, अगर कस्टमर ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 49,000 रुपये, सर वो 49,000 का वैल्यू क्रिएट करना है, ठीक है। 49,000 का वैल्यू क्रिएट करना है, उसको 49,000 का वैल्यू दिख जाएगा, वो खरीद लेगा, ठीक है। ओके, ज्योति मैम, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, कुछ पूछना है आपको? ओके ओके, आपने हैंड रेस किया था इसलिए मैंने पूछ लिया। ऋषिकेश सर, कुछ पूछना है? ये सर, बट जो जब वो वेबिनार अटेंड करेगा उसके बाद हम वही तो, जब वो वेबिनार अटेंड करेगा सर। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो कॉल मॉक कॉल का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वेबिनार तक लेके आने के लिए, ठीक है। आप वेबिनार तक लेके आओ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर को वेबिनार पे बिठाना, उसके बाद का प्रोसेस अभी भूल जाइए। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ, कोई क्या बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस अपने आईबीसी को ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर आपको आते हैं, आप उनको इनवाइट कीजिए बड़ा बिजनेस का वेबिनार, ठीक है। वेबिनार पे इनवाइट कीजिए, बाकी का जो भी प्रोसेस है आईबीसी मैनेजर्स है, चैनल पार्टनर है, मैं हूँ, संभाल लेंगे। अभी नया प्रोडक्ट है, मैं आपके ज्यादा लोड नहीं देना चाहता। क्लियर है सबको? ओके। और कौन बनना चाहेगा आईबीसी कस्टमर? हाँ, आईबीसी रेज योर हैंड्स। क्या है, हालत खराब सबकी? ठीक है, देव सर को 49 का वैल्यू क्रिएट अगेन सर। ओके, ज्योति मैम, यू वांट टू बी आईबीसी? ठीक है। जी सर। सर पहले वो थोड़ा 49K का वैल्यू और एक बार कैसे क्रिएट करना है? ठीक है, 49,000 में अगर मैं बोलता है कि यार प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ 49,000 का। मैंने बोला कि यार मैम एक मिनट, ओके, 49,000 का वैल्यू मैंने आपको क्लियरली बोला था, पहले कॉल पे प्राइस नहीं बोलना है, ठीक है। अब कस्टमर शाना निकला, ठीक है, कस्टमर कुछ देर शाना निकला, वो प्राइस पकड़ के बैठा हुआ, ठीक है। जैसे हमारे देवर सर है, ठीक है, देवर सर पूरा R&D करने के बाद, ठीक है, 49,000 प्लस जीएसटी बोल के आ गए। कस्टमर को ये बोलना है कि सर लोगों के पास पैसा नहीं है आईफोन खरीदने के लिए, लोग EMI पे फोन खरीद रहे हैं, क्या उनके लिए वो जस्टिफाई है? ठीक है, कस्टमर से ये भी पूछ सकते हो,
कस्टमर स्टूडेंट निकला, ठीक है सर आप फोन यूज करते हो, वो पूछेगा हाँ ऑब्वियसली करता हूँ, कौन सा फोन यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मैं 20,000 का फोन यूज करता हूँ, ठीक है तो सर ये 20,000 का फोन आपके पास कैसे आया है, ऑब्वियसली घर वालों ने दिया है, ठीक है उस प्रोडक्ट की वैल्यू आपको समझ आई, इसीलिए आपने घर वालों को कन्विंस किया कि मुझे 20,000 का फोन चाहिए, ठीक है 20,000 का फोन चाहिए तो घर वालों ने आपको दिया। जब आपको इस 49,000 प्लस जीएसटी का वैल्यू समझ आएगा तब आप ये भी बोलोगे कि घर वालों को कि मुझे ये प्रोग्राम ये कोर्स करना है, ठीक है अब वो वैल्यू मैं आपको बताने पे या फिर विवेक सर की वेबिनार के अटेंड करने के बाद पक्का समझ आएगा, ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर ये बोलता है कि 49,000 फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है तो इट्स नॉट अबाउट कि आप करोगे नहीं करोगे, ठीक है बस एक बार खुद की प्रॉफिट के लिए हमारा ये वेबिनार आफ्टर योर कॉल, ठीक है कस्टमर स्टार्टिंग से बोलता है नहीं प्राइस बहुत ज्यादा है, कोई इशू नहीं सर, आप अगर थोड़ा सा टाइम देंगे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है आफ्टर द कॉल खत्म होने के एंड के टाइम पे कस्टमर को बोलते हैं जैसे देवर सर से मैंने बोला कोई आप वेबिनार अटेंड करो, अगर आपको वैल्यू लगा देन आप ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है सिंपली अगर उसके बाद मैं जो पूछूंगा आपसे आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, अगर आपको फिर भी लगा कि नहीं प्राइस बहुत ज्यादा है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा टोटली योर कॉल, नहीं तो हम दूसरे कोई छोटे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें, ठीक है हालांकि आपने इंटरेस्ट शो किया है इसलिए मैंने आपको कॉल किया। कस्टमर पे दबा दो, कस्टमर भाई तूने ही ये क्या था इंक्वायरी किया था, मुझे कौन सा ये थी तेरे को कॉल करने की, ठीक है ऐसे ही बोल दो और डोमिनेंट कस्टमर पे ही रखना है, खुद पे नहीं सर माफ कीजिए सर सॉरी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये हेल्प वेल्प कुछ नहीं है। एज अ कंसल्टेंट आप हमेशा चौड़ पे रहना है, एटीट्यूड में रहना है, ठीक है आप किसी को उसके लिए एहसान नहीं कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्राइसिंग पे जाना ही नहीं है। कस्टमर अगर प्राइसिंग के लिए स्टार्टिंग से ही बोलता है कि सर 49,000 का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है सॉरी आपको थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है फिर मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम का वैल्यू उतना क्यों है, ठीक है अगर फिर भी पूछता है नहीं नहीं ज्यादा है ये है, फिर वो आईफोन वाला हिस्सा पकड़ मतलब समझा देना, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता लेकिन लोन करके आईफोन लेते हैं, क्यों जस्ट टू शो कि हाँ हमारे पास आईफोन है, ठीक है क्यों क्योंकि आईफोन ने वो मतलब जो रेपो है वो कस्टमर के दिमाग में किया हुआ है, भले कुछ हो ना हो लेकिन आईफोन है, ठीक है वो आईफोन की खासियत है इसीलिए इतना प्राइस ज्यादा है, यही एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है ओके मूविंग ऑन ज्योति मैम यू वांट टू बी अ कस्टमर राइट ओके sorry you want to be an IBC sir I will try no you have to try किसको कस्टमर बनाना चाहते हैं देवर सर विशाखा मैम, मैं तो नहीं बनूंगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल बता देता हूँ, नहीं सर दोनों सर मैडम बहुत खतरनाक टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं ओके ओके ठीक है देवर सर ओवर टू यू, ज्योति मैम इज IBC वेबिनार ऐसा बात नहीं है, मैं बहुत इजी पूछता हूँ। देखिए मैम चैलेंजिंग रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है नॉर्मल कस्टमर से बात करने के लिए आपको देखिए आप लोगों को भी पता है आपके IBC मैनेजर दिन रात आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है क्यों जस्ट टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है जितने ज्यादा चैलेंजिंग आपको मिलेंगे, ठीक है ज्योति मैम लंबी सांस ले रही है तो मतलब अभी होगा क्या, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर बोलते हैं चुटी काटा वैसे ही कुछ नहीं होगा, क्या होगा गलती सब ऑल लोग इज एक ही वेल। फैमिली के हैं, क्या गलती हो जाएगा, ऑल इज वेल, ठीक है ना ओके कंटिन्यू देवो सर। मैं एक केस दे देता हूँ, ठीक है देवर सर अभी डिप्लोमा खत्म करने के बाद जॉब कर रहे हैं, उन्होंने देखा बिलियनर ब्लूप्रिंट, ठीक है जहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ ज्योति बाब, यू डोंट हैव टू पिच BBC और BBD, जस्ट बिलियनर ब्लूप्रिंट, ठीक है केस समझ में आ गया। देवर सर डिप्लोमा खत्म कर चुके हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके पास आगे की जो बीटेक करने का इच्छा था, देवर सर मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, आप उसमें जो भी फ्लेवर ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ओवर तो
हेलो, हेलो। मेरी बात देवव्रता जी से हो रही है? यस, आप कौन बोल रहे थे मैम? गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के टीम से कॉल कर रही हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। सर, आपने एक क्वेरी डाली थी रिगार्डिंग फेसबुक में देखकर। यस मैम, लास्ट डे 2:30 बजे मैं एक्चुअली किया था, उसके बाद कॉल भी किया था, एक कंसल्टेंट के साथ थोड़ा सा बात हुआ, लेकिन डिटेल्स वो समझा नहीं पाए हैं। तो ये एक्चुअली बिलियनियर ब्लूप्रिंट है क्या, मैं जानना चाहता था इसका डिटेल्स। बिल्कुल सर, आपका जो भी क्वेरी है मैं डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगी। इसके पहले मैं सर आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। ऑफकोर्स मैम। आप, हाँ जी, आपका क्वालिफिकेशन सर? मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं किसमें किया है सर डिप्लोमा आपने? सॉरी, किसमें किया है सर डिप्लोमा आपने? मैकेनिकल में था। मैकेनिकल, ओके जी। जी। उसके बाद उसके बाद अभी मैं जॉब में ही हूँ। आप जॉब कर रहे हैं? जी, कंटिन्यू। जी। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, इफ यू आर कंफर्टेबल? एक्चुअली मैम मैं तो अभी जॉब पर परमानेंट नहीं है, मैं इंटर्न में भी हूँ, तो इसीलिए ओके सैलरी उतना नहीं है, बहुत नेगोशिएट है। ओके। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट 2 इयर्स का आपका गोल क्या है? एक्चुअली इस फील्ड में मैं आगे चल रहा हूँ, एक्चुअली डिग्री करना चाहता हूँ। तो डिग्री करने के बाद मैं आगे गोन करूंगा, ओपन करूंगा। ओके। तो आप जो ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, आपने कौन सा एड देखा था? आप विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं? हाँ, विवेक सर का, ऐसे कि जया किशोरी मैम एंड वो जो विवेक ओबरॉय सर आए थे, और उनके साथ साथ जो नितिन गडकरी सर आए थे, वो क्लिप में देखा था। ओके। बहुत अच्छी बात है सर। तो आपने वो वाला क्लिप देखकर उस हिसाब से आपने ये पिच डाला है, आपने ये इंक्वायरी डाली है, सॉरी। जी ओके जी। तो आप जो जॉब कर रहे हैं इस वक्त एज एन इंटर्न, ये इंटर्नशिप कितने साल का है आपका? मेरा एक्चुअली 18 मंथ का एग्रीमेंट है। 18 मंथ, जी मैम। यानी कि 1.5 साल। यस ओके मैम। फाइन। इसके इसके साथ साथ आप, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप डिग्री करना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं? एक्चुअली तैयारी तो शुरू नहीं हो पाया, थोड़ा सा एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो इसलिए मैं यहाँ इंटर्न में आ गया। फिर जब यहाँ इंटर्न खत्म हो जाएगा तो कहीं भी एक जॉब देख के फिर वहां से मैं डिस्टेंस में कर लूंगा, यही सोच के रखा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका गोल, गोल इन द सेंस 2 इयर्स का गोल नहीं, आपका सपना, आपका ड्रीम क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप डिग्री कर लेंगे, आप डिप्लोमा कर चुके हैं, आप इंटर्न हैं, आप डिग्री करेंगे, आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं? आपका फाइनल आउटपुट जो है वो डिग्री गोल क्या करने है के बाद आपका? मैं एक एमएनसी में जॉब करना चाहता हूँ, जहाँ की अच्छा पे मुझे मिले। ओके। तो आप एब्सोल्युटली जॉब ओरिएंटेड हैं और आप यस मैम। इसके बाद में एमएनसी में करना चाहते हैं। बहुत खूब। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए मैं पहले जॉब करना चाहूंगा। ओके, कोई इशू नहीं है सर। तो आप जो डिग्री के लिए करना चाहते हैं, आप अभी जॉब कर रहे हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल आपने किया हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास क्या है, या आपको क्या लगता है कि ये डिग्री करने के लिए, क्योंकि हम जब भी पढ़ाई करते हैं एक अच्छे कॉलेज में हम कोशिश करते हैं जाने के लिए, इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आप कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करें, और क्रैक करके आप उसमें जाएं एडमिशन लेने के लिए, ताकि फीस भी थोड़ी कम हो या आपको स्कॉलरशिप मिले। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली तैयारी करनी पड़ेगी, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो राइट। जॉब के साथ आप अपने लर्निंग पे कितना टाइम देते हैं? एक्चुअली मैं उसका शेड्यूल कर दिया हूँ ऑलरेडी, 6 घंटा का मेरा जॉब का शेड्यूल रहता है उधर, शिफ्ट के हिसाब से। तो उसके ओके बाद आके ऑलरेडी लाइब्रेरी के साथ भी मेरा टाई अप है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करता हूँ। वो उसके साथ 2 टीचर से इसे मुझे भी जान पहचान हो चुका है, जो कि मुझे गाइड भी कर रहे हैं पढ़ने में। ओके। तो आप कितना टाइम देते हैं वहां पढ़ाई करने के लिए? हम्म, अब कोर्स मैं 4 घंटा वहाँ स्पेंड करता हूँ लाइब्रेरी में। ओके, आप 4 आवर्स वहां स्पेंड करते हैं।
तो आपको क्या लगता है, आप वहां पे जाके जो बुक्स पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में 2 टीचर्स आपको मिले हैं फॉर गाइडेंस एंड लाइब्रेरी से आप बुक्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो स्किल्स एनफ है आपके आगे के करियर के लिए, या आगे आप जो डिग्री करना चाहते हैं, अपना ड्रीम जॉब जो आप एक एमएनसी में लेना चाहते हैं उसके लिए? तो ऑलरेडी जो पास आउट यहाँ से है ये कोचिंग सेंटर से, ऑलरेडी वो पाथ में वो लोग गए हैं, और इन्हीं लोगों का गाइडेंस से जाके वो लोग जॉब मिला है, तो इसीलिए उनका गाइडेंस मैं भी ले रहा हूँ, ताकि किस प्रोसेस से वो गए थे वो भैया भी आते हैं, वो भी बताए हैं कि प्रोसेस कि सर के साथ इंटैक्ट रहना, कि वो जो बताते हैं अगर कहीं गलती हो जाए तो डांट भी देते हैं, तो थोड़ा सुन भी लेना। तो जी ऐसे ही जी, उनका गाइडेंस में मैं अभी बढ़ रहा हूँ आगे। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक गाइडेंस है, आपके पास एक मेंटोर है जिस पर आप रिलाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि इसके अलावा, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टाइम में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बात करना आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऐसी बहुत सारी 21st सेंचुरीज की नई नई स्किल्स हैं जो लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्ट करते हैं कि हमको ये चीजें एक्स्ट्रा में सीखनी है। किताब पढ़ना एक बात होती है, प्रैक्टिकल एक चीज को सीखना एक अलग बात होती है। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मैंने खुद पढ़ाई किया है, मैं एक एमबीए क्वालिफाइड हूँ। तो आप समझिए, जब मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं एक थ्योरेटिकल कॉलेज में जाती हूँ जहाँ बीपीयूटी आपने, फॉर एग्जांपल एक आपका सर्टिफिकेशन एक यूनिवर्सिटी दे रहा है, तो मोस्टली हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच रहता है इंडिया में जितना भी हमारा पढ़ाई का सिस्टम है वो। अब ये, राइट। और जब आप एक जॉब करने जाते हैं तो वो क्राइटेरिया के बीच में ना बहुत बड़ा एक गैप रह जाता है, वो गैप फुलफिल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आईवी लीग की कमी है। आईवी लीग क्या है? बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, आपने सुना होगा फॉर एग्जाम्पल अमूल के बारे में तो आपने सुना होगा। ऑफ कोर्स। उनके 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 एमडी हैं मिस्टर सोडी। उन्होंने एक अप्रोच अपनाया था जहां उन्होंने एक छोटे से एरिया से शुरू करके अमूल को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई। ठीक है, तो इन सारे लोगों से जब एक सर्वे किया गया और बातचीत की गई, तो उन सबका कहना है कि थ्योरेटिकल अप्रोच से जब हम प्लेसमेंट्स करते हैं और कंपनी से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस टाइम में जब उनको ये तो पता है कि किताब में लिखा है कि ये थ्योरी है और ये है, उन्होंने उसे रट्टा मार लिया, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये चीजें नहीं सिखाते हैं तो इन सर लोगों। ये मुझे कैसे जी, मदद कर पाएगा मैम, जो यूट्यूब क्या बोले, सर? यूट्यूब मेरा क्या जरूरत हो सकता है? यूट्यूब सर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है। अगर आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट यहाँ पे एमएनसी में जॉब करने का है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट है कि आप खुद के वीडियोस बनाएं, साइड में पैसिव इनकम जनरेट करें, तो उस चीज के लिए हाउ टू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, ये सारी चीजें सीख सकते हैं आप। तो यूट्यूब ऐसे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैकेनिकल वाले हैं, कोई नहीं, आप यहाँ पर तो कंप्यूटर्स वाले हैं। एक्चुअली मैम मुझे तो जॉब के बाद यहाँ जो पढ़ाई की ये टाइम लगता है, तो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए और टाइम नहीं है मैम, एक्चुअली सॉरी। जी बिल्कुल, मैं आपको YouTube में वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि जिनका इंटरेस्ट जैसा होता है वो वैसा ही चीज ऑप्ट करते हैं, वही चीजें लेते हैं। तो जैसे तो मैम आपको मैम ये एमएनसी में बिलियनियर चाहिए। ब्लूप्रिंट में क्या जी है जी, जो कि मुझे मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप एमएनसी में हैं, आप एमएनसी में नौकरी करना चाहते हैं, तो उस एक एमएनसी में जाने के लिए वहां पे इम्प्लीमेंटेबल चीजें पढ़ने के लिए और जानने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको ये नहीं पता कि हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कौन। क्या आपको पता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं? सॉरी सॉरी मैम, एक चीज मैं जानना चाहता था, एक्चुअली जी कौन सा फील्ड का नॉलेज जरूरत होता है एमएनसी में जाने के लिए? एक्चुअली एमबीए आप क्वालिफाइड हो तो आपको पता जी होगा, तो थोड़ा सा सर, बता सकते हो मुझे? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ सर। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद प्लेसमेंट किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल का भी किया है एंड मैंने बीटेक वालों की भी प्लेसमेंट की है। और मैं आपको बहुत क्लियरली कुछ चीजें बताऊंगी जो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये है
कि जब आप डिप्लोमा करके आप एज एन इंटर्न गए होंगे तो आपको मैक्सिमम 18,000 की सैलरी मिल रही होगी अभी, क्या मैं सही हूँ? हाँ, इसके लगभग आगे आसपास। जी सर, जब भी हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फिगर मैंने अपने खुद एनालिसिस किया है वो ये है, जहाँ पे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं वो ये रहता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उनको नॉलेज है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इन सारी चीजों को कवर अप करने, रिकवर अप अब सीखने के लिए, ये सब चीजों को लर्न करने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत बड़े बड़े कंपनीज के एमडीज एंड चेयरपर्सन ऐसे लोगों के अंडर में के साथ मिलकर एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके, इसका डिटेल्स में क्या है मैम? थोड़ा सा मैं डिटेल्स में जान सकता हूँ इसके बारे में? मैं इसका डिटेल्स आपको जरूर दे सकती हूँ सर। ये जो है, जैसे कि आप खुद डिप्लोमा पढ़े हो तो आप जानते हो कि सेमेस्टर वाइज होता है और क्या क्या सेमेस्टर में यस पढ़ाया मैम। जाता है। तो एब्सोल्युटली ये 1 साल का कोर्स है एंड ये चीज को समझने के लिए ना आपको थोड़ा 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा और मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज क्या है कैसा है। तो मैं आपको समझाऊं उससे बेटर है आपको विवेक बिंद्रा सर की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपने कहा एब्सोल्युटली। अगर आपको वो चीजें बहुत अच्छी लगी तो अगर ये बात आपको विवेक बिंद्रा सर खुद समझाएंगे तो आपको कैसा लगेगा सुनने में? अच्छा लगेगा, क्लैरिटी भी आएगी। ओके, तो कैसे उनसे मैं जान पाऊँ? जी बिल्कुल। तो सर आपके पास क्या 1 घंटा टाइम होगा इन चीजों के बारे में जानने के लिए? इस संडे आप क्या कर रहे हैं सर? ओके, संडे को है प्रोग्राम? जी उससे पहले नहीं जान सकते? सर अगर आप विवेक बिंद्रा सर के मुंह से खुद सुनना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए मतलब वैल्यूफुल रहेगा। एक्चुअली और ड्यूटी का शिफ्ट क्या है मुझे मैम देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप वो देख लीजिए। इन केस अगर आपके पास संडे को टाइम नहीं होगा तो हम डेली वेबिनार करवा सकते हैं, मैं आपको बैठा सकते हैं जहाँ पे हमारे उनके दिए हुए मतलब रोज विवेक सर आते हैं ये चीज बताने के नहीं लिए? सर, विवेक सर सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं क्योंकि ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, लिमिटेड ओके। सीट्स है इस वक्त। और जो लिमिटेड सीट्स में पहले अप्लाई कर रहे हैं, जिनको एडमिशन मिल रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है 10,000 की। यहाँ पे जो ये वेबिनार पूरा अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक 8,000 रुपए की एक कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जो कि है, मैं भूल गई सर मैं भूल गई। Peak performance and productivity. No हाँ issues. सॉरी, Peak performance and पीक productivity. परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी एक कोर्स है, पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, वो आपको मिलेगा। तो आप वो चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है, आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को हर मुमकिन कोशिश करूंगी उसे क्लियर करने के लिए। एंड फिर भी नहीं हुआ तो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, आईबीसी मैनेजर हैं, मैं उनके साथ आपको कनेक्ट करा दूंगी और क्वेश्चन आंसर सेशंस में आप अपने डाउट्स वहां पे भी क्लियर कर ठीक है सकते हैं। मैम, मुझे तो यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। सर ये आप, अगर यूट्यूब का लिंक होता तो सर आप खुद भी सर्च करके खोज सकते होते थे, आप यहाँ नहीं आते और ना आपने इंक्वायरी डाली होती। तो सर इसको ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका प्रोसेस रहता है, आप कैसे कैसे जाएंगे, जिसके थ्रू में आपको एडमिशन मिलेगा, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी एक प्रोसेस है। तो आपका इस नंबर पे व्हाट्सएप है? यस मैम। तो सर काइंडली आप मेरा नाम सेव कर लीजिए। मेरा नाम ज्योति सिंह है, आप मेरा नाम बीबी ज्योति सिंह के नाम से सेव कर सकते हैं। क्या आपने सेव कर लिया? हाँ मैम, कॉल कट करने के बाद मैं सेव कर लूंगा। सर अगर आप अभी सेव नहीं करेंगे तो मैं जो लिंक आपको भेजूंगी वो एक्टिवेट नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या आप रजिस्टर करने के लिए रेडी हैं? मतलब क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए फिर? सर जो वेबिनार है, वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, आप शेयर कर लीजिए, मैं कर लूंगा रजिस्ट्रेशन। ओके। Okay. ओके Okay. सर ने ठीक है। फंसा दिया सर ने फंसाया लास्ट में।
बहुत बढ़िया कॉल था, अमेजिंग। ठीक है, हर आईबीसी ये दुआ करता है कि देवा सर का जैसा कस्टमर नहीं मिले। ठीक है, नहीं सर, बट इतना इट बुरा भी कस्टमर नहीं हूँ मैं, क्लू खुद से ही देता हूँ सर। मैं वही बोल रहा पकड़ नहीं हूँ, पाते हैं वो मेरा गलती थोड़ी है। वो अलग बात है। हाँ, लेकिन हाँ ज्योति मैम, इट्स अ वंडरफुल कॉल। ठीक है, बहुत अच्छा कॉल था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सेलिंग दिस प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ज्यादा आपको प्रोडक्टिव मिलेगा इस प्रोडक्ट को सेल करने में। अब बात करते हैं ज्योति मैम ने ये कॉल पे गलती क्या क्या की, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कोई नहीं बताना चाहता? ज्योति मैम, आप खुद की गलती बताना चाहते हो? ठीक है, बताओ। तो मेरा ये पहले से हाथ उठा था। अच्छा अच्छा, पहले से हाथ उठा था, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ पहले गलती क्या हुई। ज्योति मैम ने एक चीज सबसे बड़ी गलती की, कस्टमर को डोमिनेट करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा हुआ, अच्छा किया, मैं बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश। कस्टमर को डोमिनेट करने की कोशिश की, बट एक लिमिट से नहीं, लिमिट से थोड़ा ऊपर हो गए। ठीक है, कस्टमर अगर ओवरऑल मैं कॉल के बारे में बताऊं, कॉल वाज सुपर्ब। ठीक है, आपने जो प्रोफाइलिंग की, जैसे कस्टमर को समझाया, इट वाज रियली वंडरफुल। बट एक चीज है ना, ये वैसे ज्यादा मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा बड़ी गलती भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब कस्टमर बोलता है ठीक है मैं कर लूंगा, कस्टमर को आप देखो, कस्टमर ना थोड़ा सा यहाँ पे दूर जा रहा है आपसे। कस्टमर को पकड़ने के लिए आपको ये करना है, कोई इशू नहीं सर, आप अगर अलाउ करेंगे तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपके बिहाफ में, सॉरी, आप नंबर सेव बाद में कर लीजिएगा। मैं जो नंबर सेव, व्हाट्सएप नंबर अगर आपका इसी नंबर पे है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। आप एक बार मुझे हाई लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दूंगा, ठीक है, दूंगा या दूंगी जो भी है, ठीक है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ठीक है, और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट गलती आपने ये की, आपने ये बोल दिया कि 8,000 का कोर्स फ्री में मिलेगा, लेकिन क्या आपने ये बोला कि ये वेबिनार कंप्लीटली फ्री है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कस्टमर क्यों आएगा 1 घंटे? कस्टमर के दिमाग में ना सबसे पहले ये चलता है कि 8,000 कोर्स फ्री में मिल रहा है, मतलब ये वेबिनार पक्का 10,000 का होगा, है कि नहीं? कस्टमर को ये एम्फेसिस देना है कि सर ये वेबिनार जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है, विवेक सर लाइव आएंगे, ये वर्ड भी बोलना है, विवेक सर लाइव आएंगे, कंप्लीट 1 घंटे की वेबिनार के बाद आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा जिसकी वैल्यू है 8,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर देगा। कस्टमर ओरिएंटेटेड है, कस्टमर मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिग्री करना चाहता है, इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड गाय। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेशन देखा है, खुद का फ्यूचर बनाने के लिए सोच रहा है, करे या जॉब करे, वो अभी तक वहां पे गया नहीं है, सिंस ही इज अ स्टूडेंट। अगर वो, मतलब अभी वो एक स्टूडेंट है, इसलिए वो इतना दूर तक नहीं देख पाया, तो वो विजन हमको दिखाना है। ठीक है, बट एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ज्योति मैम ने फ्यूचर गोल नहीं पूछा, ज्योति मैम ने अपकमिंग 2 साल का गोल पूछा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 2 साल की क्लैरिटी सबके पास होती है। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं था, नहीं मैम, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, हाँ ये अच्छी बात है, बट हाँ इट वाज अ गुड कॉल, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स सम प्रैक्टिस। बट एक चीज है, जो विजन दिखा रहे हो, विजन जितना आप शॉर्टेस्ट टर्म के लिए दिखाओगे उतना अच्छा है। ऐसे नहीं कि भाई आप 6 महीने के बाद क्या करोगे, 2 साल, मिनिमम 2 साल के लिए बताओ। ठीक है, हर कोई तो बोलता है कि वो, कोई बोलता है मैं प्लेन चढ़ना चाहता हूँ, कोई बोलता कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। 2 साल का विजन पूछेंगे तो बेनिफिट क्या मिलता है पता है उसको? उस 2 साल की क्लैरिटी पता होती है। हाँ, 2 साल के बाद जाके जॉब करना है, मेरी पढ़ाई तो हो गया, अब ये करना है, वो करना है। ठीक है, ये चीजें आपको उसको बताना है। जब आप उसको बताते हो, कस्टमर जब मतलब बताता है कि हाँ 2 साल के बाद मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, ज्योति मैम ने पूछा हाउ टू नो देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पूछने के लिए, हाँ एक चीज और ये मैंने नोट की किया था, इंटरेस्ट, कस्टमर ने क्या बोला आपको कि मेरा ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बस देख लेता हूँ कभी कभी। ठीक है ना, देवा सर ने एक हिंट भी दिया था वहां पे,
कि ये बिलियनर ब्लूप्रिंट में मेरे लिए क्या मिलेगा एमएनसी के लिए। एमएनसी के लिए आपने एक बढ़िया वर्ड बोला, ठीक है, कि आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि आपने हायरिंग की है अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल स्किल्स, ठीक है। आप वो मैकेनिकल कर रहे हैं, मैकेनिकल में जो भी थियोरेटिकल स्किल्स है, अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल स्किल्स प्रैक्टिकली उसको क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट आप ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर नौकरी करते टाइम ना जब इंटरव्यू होता है, मैक्सिमम लोग इंटरव्यू में इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो इंटरव्यूअर होता है उनके साथ उनकी एंगेजमेंट, जो आप इंटरव्यू में कांपते हैं लोग, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चीज पे फोकस करना है कि उसका ट्रस्ट कैसे गेन करो जो इंटरव्यूअर है। तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, इंटरव्यू के एटिकेट्स, ये सब चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो सर एक बार चार्ट बॉक्स पे लिख दीजिए, इंटरव्यू एटिकेट्स हो गया, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, प्रेजेंटिंग स्किल्स हो गया, ये सारे स्किल्स आपको सीखने होते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप बिजनेस करो चाहे ना करो, एक बिजनेस माइंड हमेशा प्रोडक्टिव होता है। लेकिन आप जब टोटली स्टार्टिंग से जॉब ओरिएंटेड होते हैं कि मुझे जॉब ही करना है, ठीक है, तो जॉब ओरिएंटेशन के लिए भी आपको बिजनेस माइंड चाहिए, क्योंकि जॉब में भी बहुत सारे कंपटीशन है। क्या आप नहीं, आपको नहीं लगता कि जॉब में कॉम्पिटिशन है? मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे बगल वाला भी दूसरा वही सेम काम कर रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि भाई वो ग्रोथ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है मैनेज से, उसको तारीफ मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो सारे चीजें होती है कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो कि एक प्रोफेशनलिज्म को बूस्ट अप करता है। कॉम्पिटिटिव स्किल्स यानी कि आगे सीखने की इच्छा, ठीक है, सीखने के लिए जो मतलब स्किल चाहिए, ये सारे चीजें आपको बूस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज है, कस्टमर को इतना ज्यादा का देखो, नॉर्मली बोला जाए देवो सर आपको इसलिए टफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं क्योंकि कस्टमर हो सकता है कभी कभी ऐसे आए, आप प्रिपेयर रहो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रोग्राम है इतने टफ कस्टमर नहीं आ रहे, ठीक है। कस्टमर को प्रोफाइलिंग कीजिए, आपने जितने कस्टमर से बात किया है, आई होप जिन लोगों ने भी बात किया है उनको पता है इतने टफ कस्टमर्स नहीं है। कस्टमर्स सिंपली आते हैं, पूछते हैं और आपसे वेबिनार करके वो वेबिनार पे बैठते हैं। सिंपली ये पूछिए कि आपकी जो विजन है वो विजन को पाने के लिए विवेक सर आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दिन का मतलब पूरा 1 घंटा अगर निकालेंगे तो आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। लर्निंग ले सकते हो, विवेक सर से लर्निंग ले सकते हो, बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर से लर्निंग ले सकते हो, जो लोग दूसरे कॉलेजेस, जिनके बारे में दूसरे कॉलेजेस पढ़ाते हैं वही लोग आके आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो है सबसे बड़ा बेनिफिट। कस्टमर अगर बोल रहा है सर आई हैव टू लीव फॉर पर्सनल, ओके, नो इशू राजेश सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कस्टमर ने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, वेबिनार अटेंड करूंगा। नो इशू सर, आप देख लीजिए, लेकिन हाँ वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको कंटेंट वगैरह भेज पाऊँ, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कस्टमर को, जब क्लियरली बोलते हो कि हाँ आप मुझे कंटेंट भेजने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो फ्री वर्ड पे ना एम्फेसिस दीजिए। आप बोलते हो फ्री का सामान सर बड़ा बिकता है, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, फ्री का सामान, फ्री का धनिया मिर्ची साल, मतलब सर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जब आप जाते हो सब्जी लेने 20 रुपए का, 10 रुपए की, सॉरी 5 रुपए की हरी मिर्च और 5 रुपए की धनिया पत्ता फ्री में लेके आते हो, ये हर किसी का है, हालांकि अभी रेट थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, ये चीजें लेकिन होती है। तो आप जब एम्फेसिस दे रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे कि ये जो वेबिनार हो रहा है, हालांकि वेबिनार बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली फ्री है। और आप अगर कंप्लीटली ये फ्री वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपको 8,000 रुपए का एक कोर्स भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। क्या आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहेंगे जहाँ पे आपको एक कोर्स भी फ्री में मिल रहा है, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारा कोर्स मिलेगा, पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये कोर्स का नाम है प्रोडक्टिविटी मैग्नीफायर। देव सर ने पूरा लिखा हुआ है कोर्स का नाम, ठीक है, आप देख लीजिए।
देव सर ने नहीं, राजेश सर ने लिखा हुआ है। ओके ठीक है। तो कस्टमर को आप वेबिनार पे लाओगे, वेबिनार से पहले आधे घंटे या 1 घंटे पहले कॉल कर दोगे कि सर देख लीजिए 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे रेडी रहना है, ठीक है ना, 12 बजे रेडी रहना है, वेबिनार पे अटेंड कीजिए। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो मेरे मैनेजर्स हैं, मैं हूँ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहें तो वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि वेबिनार पे आप कुछ पूछ नहीं सकते, बस देख लीजिए। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट पेन लेके बैठे रहें, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो वहां पे आप लिख दीजिए जो कि आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? स्टूडेंट के बारे में और कोई डाउट्स, स्टूडेंट की कैटेगरी के लिए और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, एनीवन? ओके मूविंग ऑन। स्टूडेंट के लिए सब क्लियर हो गया आई थिंक। किसी को कुछ पूछना है तो बिंदास पूछ लो, क्योंकि कल से स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। 1 सेकेंड। देखो सर, आपने मुझे डायरेक्ट भेज दिया, सेंड टू एवरीवन। ओके आप पोस्ट नहीं हो क्या? हाँ भेज दिया मैंने आपको। सेंड टू एवरीवन, ठीक है। ये मेंटेन कर लीजिए, ये जो फाइल, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे कैसे एक जॉब प्रोफेशनल, कैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल, कैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये जो प्रोग्राम है बिलियनर ब्लूप्रिंट उसके लिए इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और कल मैं सबके लिए एक इंटरनल असेसमेंट करूंगा, जैसे आप रिटमिस में असेसमेंट देते हो ना, इंटरनल असेसमेंट करेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो शार्प हो सके, ठीक है। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, देवर सर मेक श्योर करना है कोई किसी से कॉपी ना करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर किसी की प्रोडक्टिविटी आए, यहाँ पे फेल होने पे कोई गलती नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो आंसर्स है ये मेरे पास रहेंगे, ठीक है। और उसी आंसर्स पे लास्ट चर्चा हम करेंगे मॉक कॉल से आधे घंटे पहले, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टॉप परफॉर्मर विल बी अवॉर्डेड, ठीक है। ओके और किसी को कुछ पूछ, एनीवन? किसने हैंड रेस किया है कैमरा ऑफ करके?